अस्सलाम वालेकुम, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned in something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम जी आमना। वालेकुम हसन। आपका तो बड़ा एक तो मुबारक हो, आपकी आवाज वापस आ अल्हम्दुलिल्लाह, गई। जो गरजते हैं वो बरसते हैं। शुक्र है कि आपकी गरजने वाली आवाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टाइम ऐसा है कि आपका तो इस वक्त चांद चढ़ा हुआ है। चांद जोबन पे अपने चंद चढ़िया 9:04 रात दे थे चांद इस वक्त चंद चढ़िया। आप पे भी चढ़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। मैं पता नहीं क्यों ऐसा है, ऐसा सोई हैं आप बीच मुझे में, ऐसा लग रहा है कि मैं सोई हूँ। सो के उठी हैं आप। ये लग रहा है आपको, पता नहीं, हतमी फैसला नहीं हुआ, ये गैर हतमी गैर सरकारी जी जी नताइज जी, हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं, अच्छा है, नहीं, अच्छा आपको पता है टाइम। 9 बजे की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे नैप लेना तो फिर जरूरी है एट सम पॉइंट इन द डे। मैंने तो कहा था 3 बजे कर लें, मेरी जी। सुनता कौन है? आपकी कौन सुनता है? मेरी सुनता नहीं है कोई। मैंने कहा 3 बजे कर लें, उन्होंने कहा नहीं मैं बिजी हूँ 3 बजे। फिर जो हमारे वीडियोग्राफर उन्होंने कहा जी हम बिजी हैं, जी, बस वीडियोग्राफर्स की वजह से हमने किया। क्योंकि मैं तो रात आ को ही 9 जाती बजे हूँ। करें। मैंने कहा कर लो यार, कर लो यार, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। यार मैं कौन होता हूँ, हाँ। हम कौन होते और हैं? जो मैंने कराने थे हेयर कट वो भी नहीं हुआ। कराया नहीं फिर आपने? नहीं, तो मेरी एक और एंगेजमेंट हो गई इस एंगेजमेंट वक्त। आपकी अच्छी जी हो गई एक। जी। तो यार मैं आप देखे ना क्या करूं, मैं तो सुबह का उठा हूँ। आप तो बिल्कुल वो है, यू आर मासूम, मासूम आप। मासूम नादान परिंदा हूँ मैं। नादान परिंदा, ए जो नादान कि क्या कहते हैं परिंदे घर आ जा। नहीं परिंदे तो घर आजा, जो कि फिलोसोफर को मुसफ्फिर मुफक्किर मुफक्किर कहता है, होता फलसफी है। क्या बोला था मैंने? पता नहीं क्या बोला था, गलत ही बोला था गलत बोला था, फलसफी होता है फिलोसफर। मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। यार और माफ कर दिया करें, ऐसी बात है। इन दैट मोमेंट मैंने भी रियलाइज किया कि मुफस्सिर जो है वो फिलोसफर तो नहीं होता, क्योंकि फलसफा और जी वो फिलोसफर होता जी, है। ऐसा ही है। और मुफक्किर जो होता है वो मेरे ख्याल में थिंकर होता है। और मुफस्सिर जो होता है वो जो तफसीर लिखता है। आई डोंट नो। तो माफ कर दें यार मुझे, आई एम सॉरी। लेकिन ये है कि हर फिलोसोफर थिंकर होता है, लेकिन हर थिंकर फिलोसोफर नहीं हर होता। मुफक्किर फलसफी होता है, हर फलसफी मुफक्किर नहीं होता। मुफक्किर नहीं होता, मुयस्सर मुफस्सिर जो भी है। जी। मुफक्किर। एक दो बातें मैंने ये रहा दिल के मुतालिक करनी है, और आपका फीडबैक मैंने देखा, पढ़ा, समझा। सर आंखों पे एड्रेस सर आंखों पे कुछ कोई सर आंखों पे नहीं, उसको ये रहा दिल में, हम डिस्कस करेंगे जब हम रिव्यू करेंगे। उसके अलावा बताएं, कल आमना का एक आया होगा इंटरव्यू। जी, मेरा इंटरव्यू आ गया, आ चल गया गया? है, बिल्कुल चल गया मैं है। देख लूं, आप बिल्कुल आप चल तक तो गया उसका है। फीडबैक दें। जी जी, बिल्कुल चल गया है। मुझे अभी तक कमेंट्स नहीं पड़े, मुझे नहीं पता उस पर फीडबैक क्या आ रहा है। एक तो अगर आपका इंटरनेट चले तो मैं देख लूं फिर यार तक। इंटरनेट पूरे मुझे कल से ऐसा हुआ है, नहीं आपका चल तो रहा है। इंटरनेट ही नहीं चलता। नहीं चल रहा है इंटरनेट, ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जबकि मैंने 3 राउटर लगाए हुए हैं अपने आपने घर तीन में, तो मैं नहीं ट्रांसफर माशाल्लाह ठीक है, चल गया आपका चल इंटरव्यू। गया। आमना का इंटरव्यू चल गया जी। उसका नाम है फरियाल, नाम क्या टाइटल है, फरियाल महमूद टॉक्स अबाउट बकरी चिक्कड़ नायाब, इंस्टाग्राम हैज रूइंड टीवी। जी जी। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। नहीं देखिए, फरियाल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, और इंटरव्यू जो था उनका मैंने बड़ा एंजॉय किया। एक तो आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट, मेरे ख्याल है वो बहुत अच्छी एक अदाकारा पहले है। भी आपने फरियाल का हाँ इंटरव्यू किया किया हुआ था। है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि उनको अपना क्राफ्ट आता है और बड़ी अच्छी वो परफॉर्मेंस देती हैं, हर चीज़ है। अब पीपल फाइंड हर पर्सनैलिटी प्रॉब्लमेटिक, एंड द फैक्ट कि वो टी शर्ट पहन के बकरी पे डांस कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने उस पर बहुत किया। मेरे जो मैंने तस्वीर लगाई उस पर भी लोगों ने बहुत कहा कि वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि यार लोग भी थोड़ा सा अपना फ्री ऑफ माइंड करें। हाँ, कमेंट भी एक दो आ रहे हैं इस आ तरह रहे हैं, के। ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल मुझे है ये अनफॉर्चुनेटली कि ये कमेंट्स आएंगे। हर बंदा नहीं कंफर्म करता हर चीज़ के साथ, और थोड़ा सा दिमाग खोलें। इट्स ओके फॉर पीपल टू बी डिफरेंट, एज लॉन्ग एज वो आपको हार्म नहीं कर रहे, वो ऐसी बात नहीं कर रहे जो कि डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रही है, तो थोड़ा सा भी फ्री ऑफ माइंड भी करें। अच्छा, फरियाल के मुतालिक में जनरली भी मैं एक बात मैं ये जनरली बात है कहना ये। चाहता हूँ, जी अगर जी। आप इजाजत दें मुझे मैं कि अगर ना दूं तो नहीं तो करेंगे नहीं आप? करूँगा। नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हम जिन आर्टिस्ट को, जिन एक्टर्स को नहीं जानते, और हमारे साथ भी होता है जिनको हम नहीं जानते, ऑब्वियसली उनका एक खाका हमारे दिमाग में जी बन जाता है। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड टॉपिक फॉर हॉट बाइट्स, क्योंकि फवाद की एक आई पॉडकास्ट, मैं फवाद को पर्सनली नहीं जानता, आप जानती हैं जी उन्हें, आपकी इंटरेक्शन रह चुकी है, मैं जी। एक दो बार उनसे मिला हूँ पब्लिकली। तो मैं उनकी जो पॉडकास्ट देखी ना, मेरा उनका एक इमेज था मेरे दिमाग में, और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के मुझे लगा यार कि डिफरेंट, अच्छे बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, बट ही सीम्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन from what I had imagined him to be. And so a lot of time it happens with all the other actors also. फैंस सोच लेते हैं या व्यूवर्स सोच लेते हैं कि यार ये ऐसे होंगे, और असल में शायद या रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि उनका थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जैसा आपको लगता है कि होगा। इनफैक्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ज्यादातर बार नहीं कभी होता, भी नहीं होता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे बहुत पॉपुलर एक्टर्स हैं इस वक्त, लोग उनको लेके ना माइंड में सोच लेते हैं कि यार छोटी छोटी चीज को भी, छोटे छोटे उनके एक्शंस को भी
1+1 2 करके ऐसे उसको समझते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज है। और जितना मैं उन किस चंदे को जिनको जानता हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोची भी नहीं होगी बात, जो फैंस या व्यूवर्स जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो आई थिंक सबको वो रूम देना चाहिए, स्पेशली अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है फरियाल के केस में, एटलीस्ट सुन लें एक बार क्या बात कर रही है, सुन लें। इफ यू हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू से जरूर कहें। हाँ। जरूर कहें, अगर आपको उनका काम से कोई इख्तिलाफ है जरूर करें, मगर पर्सनल अटैक्स करना या पर्सनल अटैक्स वो तो नहीं अच्छी करना बात चाहिए। नहीं। मैंने अभी कमेंट्स पढ़े नहीं, लेकिन अगर पर्सनल कमेंट्स होंगे मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है। आई फाइंड देम वेरी ऑफेंसिव कि ये जाती है यार। दूसरा, आप लोग इस बात का प्लीज जरूर ख्याल रखा करें, आप लोग हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हैं। सो हमारे प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई गेस्ट आता है ना, वो जितने हमारे गेस्ट हैं उतने आपके गेस्ट हैं। और मैं बहुत बार ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत सारे हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया हमारी कम्युनिटी को। कहते हैं कि जिस तरह का फीडबैक उन्हें समथिंग हॉट के इंटरव्यू के बाद मिलता है, कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। सो वो सब बहुत जो आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो आपके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनस आता है कि आप हमारे गेस्ट को वेलकम करें, और उनको, ठीक है, आपको आपका राइट ऑफ क्रिटिक कोई नहीं ले रहा, आप ज़रूर करें, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो भी आपका है ज़रूर शेयर करें, लेकिन रिस्पेक्टफुली। लास्ट जो हमारा रिव्यू था वो 1-2 कमेंट्स का जवाब मैंने भी दिया था, मुझे अभी याद भी नहीं कि कौन था, क्योंकि जो बहुत रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं वो हम पहचानते हैं नाम, तो उनके मैं जवाब अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे एड्रेस किया गया तो मैं कभी कभी कर देती हूँ। मगर वही बात है कि आवर कम्युनिटी इज़ वेरी एजुकेटेड, वेरी अवेयर, वेरी सॉर्ट ऑफ ट्यून्ड इन, तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि हाँ, हमारे गेस्ट को यार, वो आपके भी गेस्ट हैं, वो आते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं, आप लोगों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाने के लिए आते हैं, तो प्लीज शो देम लव एंड रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अच्छी आमना, आपने अच्छी बात की। आपने की बात तो ठीक है, लेकिन नहीं, बात फरियाल से शुरू हुई थी और वही बात है, वही बात है। नहीं, एंड थैंक यू, यमुना के इंटरव्यू में बड़ा अच्छा फीडबैक आया, वो मेरी केमिस्ट्री पे उन्होंने कर दिया कि यार कि हसन की बड़ी केमिस्ट्री यमुना। आपको पता नहीं, हसन की भी हर एक के साथ है। मेरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक के साथ नहीं, हर एक के साथ तो नहीं है, यमुना और मेरी तो है ना, एक नहीं, यमुना के साथ, क्योंकि यमुना के साथ इंटरव्यूज गो वे बैक। आई थिंक आई इंटरव्यूड हर, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ, द फर्स्ट इंटरव्यू दैट वी डिड वाज काफी टाइम बैक। आई थिंक इनकार के बाद किया था। आपने 1-to-1 बैठ के किया? हाँ, एक वो किया था इजी बाय, मैंने 2 किए हैं, आई थिंक यमुना के साथ मैंने 2, मैंने एक जूम पे किया हुआ था। आपने एक जूम पे हाँ, जबकि बहुत लोगों ने ये कहा कि आपने कहा ना केमिस्ट्री नहीं है, तो आपने तो हेडलाइन बनाई थी किसी ने बनाई थी, ये मुझे मजे की बात लगी, बनाई थी। लेकिन मैंने इसके इन माय डिफेंस में ये कहना चाहूंगी कि जब मैं प्यार के सदके को याद करती हूँ ना, तो वो ऑन द होल प्लॉट को वो मेरे याद में आता है, नॉट जस्ट द केमिस्ट्री। इन योर डिफेंस इफ आई मैं ये कहना चाहूंगा कि आमना को कल की बात भी याद नहीं रहती, तो प्यार के सदके को आए हुए कुछ साल हो चुके हैं, तो नहीं, लेकिन इन माय डिफेंस में ये कहना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल जब हम आगे 4 साल बाद भी तेरे बिन को याद करेंगे, you're not going to remember the story or anything, you're just going to remember the chemistry. That doesn't apply to प्यार के सदके। It's not कि मैं सिर्फ यमुना की और अब्दुल्ला कहती हूँ और बिलाल की केमिस्ट्री याद करूंगी, मुझे पूरा ड्रामा याद रहेगा कि अच्छा, somehow when I think about प्यार के सदके, पहली चीज मुझे जो क्लिक करती है वो यमुना और बिलाल की केमिस्ट्री। Really? हाँ, नहीं, मुझे नहीं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहाँ के सच्चे थे आप सोचती हैं तो क्या याद करती हैं पहले? हम कहाँ के सच्चे थे? कुबरा और मायरा की जो डायनामिक थी, है ना, तो मेरा जो पहला विजुअल आता है वो मायरा चश्मे पहने में आती है। हाँ, नहीं, उन दोनों की जो डायनामिक थी वो, हाँ, मतलब उस्मान मुख्तार और मायरा नहीं आपको याद आते, आपको कुबरा और द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वो याद आता है। जब मैं अना याद करती हूँ तो मैं उस्मान मुख्तार और नेमल की केमिस्ट्री याद करती हूँ, जबकि वो सेकंड लीड थी, मतलब हानिया वाज द मेन लीड, मगर वो नहीं, और शहजाद, मगर मुझे उनकी याद आती है। सो वो होता है कि व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम अ ड्रामा। सो माय टेक अवे फ्रॉम प्यार के सदके वाज दैट डायनामिक बिटवीन दीस टू कैरेक्टर्स एंड द हरासमेंट एंगल ऑफ द स्टेप फादर, also the relationship between the stepfather and the mother, वो सारा एक mixture of था emotions, not just the chemistry, in my defense. नहीं, but obviously there was a lot of chemistry there. लेकिन मैं तो सोच रहा था, अब वो बड़ा, आपको याद है इश्क से नसीब में एक वो क्लिफ हैंगर टाइप एक सिचुएशन थी कि जायद का कैरेक्टर और यमुना का कैरेक्टर, वो क्या है, माँ बेटा है नहीं क्या, वो एक रिलेशनशिप थी, बट इवन देन जाहिद एंड यमुना हैड दैट chemistry. You remember? I think Yumna generally has good chemistry with all of her co-stars. Credit goes to her that she does. There's something magical about her performance that she has good chemistry
with everybody. तो वो बड़ा जरूरी होता है रोमांस में खास तौर पे। और मैंने तो क्रैक कर ली ना केमिस्ट्री क्या कैसे बनती है पिछली बार। क्या बात है, पिछला हमारा रिव्यू आप जाके देख लें इश्क मुर्शिद का, उसमें मैंने आपको बता the chemistry code. मैंने डिकोड कर लिया कि कैसे वो बनती है केमिस्ट्री। एनीवे कुछ और आप कहना चाहेंगी या हम ड्रामों की तरफ चलेंगे? ड्रामों की तरफ जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेस देना चाहूँगी खालिद भट्ट साहब की फैमिली के लिए। हाँ, जस्ट फाउंड आउट। जी, खालिद भट्ट साहब अभी मैंने पढ़ा, ट्विटर पे भी चल रहा है और इंस्टाग्राम पे भी, दैट ही इज पास्ड अवे। वेटरन लेजेंडरी एक्टर जिनको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आजकल खई में, उससे पहले हम उनको अप्रिशिएट कर रहे थे जीवन नगर में, एंड ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन एवोल्यूशन, आल्सो रेडियो एवोल्यूशन। He passed away. He was very unwell for a long time. बल्कि हमने नोटिस भी किया, जीवन नगर में he looked quite robust and healthy, और marked difference था उनकी physical appearance में in खाई and that. So he's been unwell for a long time. और राजून। अच्छा, मुझे कुछ हमारे व्यूअर्स ने फीडबैक शायद दिया था कि खालिद भट्ट साहब की वफात हो चुकी है। जी, मेरे ख्याल है वो खालिद सईद भट्ट थे, उस्मान भट्ट father. But our condolences to Khalid Saab's family and his loved ones and his fans as well. एक छोटी सी अनाउंसमेंट हमने ये करनी है कि अगले हफ्ते से मैं का जो रिव्यू है दोनों किस्तों का एक साथ आप लोग जुम्मे को देखा करेंगे, क्योंकि एक किस्त का कोई फायदा नहीं होता। आप लोग कह रहे होते हैं एक किस्त आ गई फिर दूसरी किस्त आ जाती है तो उसकी समझ नहीं आ रही होती। और उसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट ये है कि स्टैंड अप गर्ल जिसका रिव्यू आप लोग मंडे को देखते हैं वो अब आप वेंसडे को देखा करेंगे। हम एक्चुअली अपनी सोशल मीडिया टीम से कहेंगे कि एक स्केड्यूल लगा दें, जिसमें चैनल्स लगाते हैं ना, क्या हम एक स्केड्यूल लगा देंगे कि हॉट रिव्यू मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे क्या कौन कौन से ड्रामे कवर होंगे। इस वीक के हम आपके लिए इजी कर देंगे क्योंकि हम मंडे वाला जो हमारा हॉट रिव्यू उस पर बहुत ज्यादा लोड अभी तक अब पड़ा हुआ है जी, क्योंकि जाने जहाँ स्टैंड अप गर्ल, सीरियल किलर, इन 3 ड्रामों की 2-2 किस्तें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है रिव्यू करते वक्त। सुकून आपने ड्रॉप कर दिया है। सुकून हमने ड्रॉप कर दिया आपने खुमार आप देखने को तैयार नहीं। खुमार में देखने को तैयार नहीं हूँ। आपको मैं एक और खबर दूं, देना। मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ देखना शुरू कर वो दिया well done। मैं क्योंकि जब से मूसा गया मुझे लगता है आई हैड टाइम ऑन माय हैंड्स, टू मच टाइम, तो मैं कितनी किस्तें देखी आपने? एक। कैसी लगी आपको? अच्छी, मुझे अच्छी लगी। और यकीनन मैंने इसलिए भी देखा, लोगों ने कहा कि इतना आपको लोगों ने जिच किया, इसलिए नहीं देखा कि जिच किया, इसलिए देखा कि काशिफ निसार का है। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, हम जहाँ हमजा सुहेल को हमने इतना अप्रिशिएट किया फेरी लैंड में, फेरी टेल में, एक ही बात है, फेरी टेल में जहाँ इतना अप्रिशिएट किया, और अमर इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड, आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन एक्टर। तो मैंने कहा चलो यार व्हाई नॉट देखा जाए। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। आप हुक्म करेंगी तो मैं भी देख लूंगा फिर। ठीक है, देखते हैं अगर हमारा लोड कुछ कम हो जाए तो। लोड कम क्योंकि एक आध फिर हम बीच में से ऐसा निकालते हैं ना स्लॉट, अभी हम जैसे फाइन ट्यून कर रहे हैं अपने रिव्यूज को, तो पता चल जाएगा अगले हफ्ते तक कि कहाँ पे गुंजाइश बनती है तो वहाँ पे हम। जी बिल्कुल। आज बहरहाल इस रिव्यू में आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों का रिव्यू, आज हम इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। तो आज का जो ये हमारी नशिस्त है इसमें हम डिस्कस करेंगे मैं की अगली एपिसोड, मैं की इस हफ्ते 25वीं एपिसोड, 25वीं किस्त जी, खुशबू में बसे खत की 7वीं किस्त की 7 किस्तें हो गई जी। ओके, देन वी हैव व्हाट, वी हैव सर अखाड़ा ड्रामे की पहली ओह यस, हाउ कुड आई फॉरगेट। अखाड़ा जो ड्रामा शुरू हुआ है उसकी पहली किस्त, एंड आई हैव लॉट्स टू से अबाउट इट, जी, आई एम श्योर यू डू टू, एंड ऑफ कोर्स ये रहा दिल की 11वीं एपिसोड जी। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, हल्का ना लें इस रिव्यू को। नहीं और अच्छा। वैसे भी अगले हफ्ते से तो इस रिव्यू में शामिल होंगी मैं की दोनों किस्तें और स्टैंड अप गर्ल, यही हमने डिसाइड किया था। वो वेंसडे में जाएगा ना, मैं स्टैंड अप गर्ल। अच्छा ओके व्हाटएवर, विल डिसाइड। बट इसमें मैं सोशल मीडिया पोस्ट लगाएंगे। हाँ, इसमें मैं की दोनों किस्तें हुआ करेंगी और अखाड़ा हुआ करेगा। और या कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? शुरू करें फिर खुशबू में बसे खत से। खुशबू में बताएं जी। क्या बताऊं, कैसी लगी आपको? इट्स अ स्टेडी ड्रामा एंड वही वाली बात है, मैं दोबारा मेरे जहन में ये बात आई कि क्योंकि आजकल हम ड्रामों की 2-2 किस्तें देख रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है ड्रामों में, उस बीच में एकदम एक छोटू सा प्यारा सा चुटकू सा क्यूट सा ड्रामा आता है जिसकी एक किस्त बड़े पोएटिक अंदाज में फ्लो करके चली जाती है।
तो कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद रजिस्टर नहीं हुई, या कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कि इसका कोई उतना इम्पैक्ट नहीं था जितना हमें दूसरे ड्रामों का हो रहा है, but nevertheless I still enjoy watching खुशबू में बसे खत. So it's a drama that I enjoy when I have free time and at leisure I watch it. ये बात हमने नमक हराम के बारे में की हमने थी. कही थी, मगर अब there needs to be a little more excitement I feel in खुशबू में बसे खत. मतलब there needs to be something a bit more like enhanced. I don't know if I'm making sense at all, but it's a bit ho hum मुझे लगा ये episode I felt that in this episode, I actually felt that in this episode, Yes. क्योंकि जो शहरियार और इसका जी. जो हुआ ना हुस्ना का जी. आपस में, जो शहरियार ने डेयरिंग में एक मूव किया, नंबर लेके कॉल किया है, पहले मुझे लगा कि शायद वो इग्नोर कर देगी, बट वो एक्चुअली उससे मिल भी लेती है हाँ, फ्रेरा वो में. दिखाया था कि बहुत ही फ्लिपेंट सी है, हाँ. जहाँ से उसको टेंशन मिलेगी, और वो जब उसका दुपट्टा उतारता है मेरा ख्याल था वो कहेगी कि यार जरा डिस्टेंस पे, वो कहती है वो पूरा ही उतार देती है अपने बाल शायद, और वो सेल्फी भी मैं कहा, खिंचा ये तो लेती है ठीक उसके साथ. हाँ ये तो बिल्कुल सीन ऑन था उसका, सेल्फी भी खिंचा लेती है सेल्फी भी उसके खिंचा साथ. लेती तो है, मुझे ना ये जो किंजा का कैरेक्टर है वो बड़ा इंट्रीग करता है. किंजा ने Yeah. प्ले भी बहुत अच्छा किया बहुत है. अच्छा किया हुआ है. तो मुझे ये होता है कि ये हुस्ना एक्चुअली, जैसे आपने कहा कि वो दुपट्टा उतार लेती है, तो इज शी लाइक विलिंग एंड इज शी ओपन टू एनीथिंग? She is single and ready to mingle. What is happening with Totally. her? Yeah, she is so like desperate, probably isn't the right word, but she's so No, ambitious she's an opportunist. No, there's a difference between ambitious and opportunist. मुझे ऐसा and लगता है desperate. she's desperate शायद नहीं है इतनी. I think she's an opportunist because even जो उसका जो cousin है उसको जिस तरह वो treat करती है, she is unabashedly using him. कि तुम मेरा फोन लेके दो, ये रिंग लाइट लेके दो, मुझे लेके चूड़ियां जाओ, लेके दो। चूड़ियां लेके दो, यहाँ पहुंच नेल जाओ, पॉलिश लेनी है। नेल पॉलिश लेनी है लाल रंग की, और ये कपड़े मत पहना करो, क्या तुम स्टूपिड, तुम्हारी ड्रेस सेंस है. शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट, यू नो, दैट शी विल यूज पीपल टू हर एडवांटेज. अब उसको शुरू में नजर आ रहा था कि अहमद ज़रियाब में उसकी शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी. पहली एपिसोड में वो जो बुक कीपर कहता है, वो शॉपकीपर, कि ये खरीद लो, तो कहती नहीं नहीं ये थोड़ी लेनी है मुझे. शॉपकीपर, हाँ शॉपकीपर, वो नहीं लेती, तो इट्स नॉट लाइक शी इज इंटरेस्टेड, और समझती भी दिमाग में उसके वो अंकल ही है, बट बिकॉज ही वाज गिविंग हर दैट. नहीं, बट एक बड़ा टेलिंग सीन था जब वो मैसेज आता है, मैसेज करती है अहमद ज़रियाब को हाँ कि आपने कुछ मिस किया जब उसको गए उसके लिए, मुशायरे के लिए. उसने कहा हाँ मिस तो किया, तो तुम क्यों नहीं आई? तो देन सडनली शी इज लाइक, यू नो, वो फ्लिपेंट मोड ऑन हो जाता है. शी इज लाइक, बट यूज कर रही है ना उसको भी. इट्स नॉट लाइक शी इज एन ऑफ हिम. शी नोज कि ये मेरे आगे बढ़ने का ये एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन है. अब ये साबित हो गया है. अगर ये इतनी इजीली ना जाती शहरियार के साथ, तो मैं कहती कि नहीं यार, शी हैज. देखिए शहरियार के पास वो एक, मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है वो इसलिए जा रही है क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिस्ट है, या शहरियार के पास वो रिवेंज के लिए जा रही है कि अहमद ज़रियाब को उसने नहीं छोड़ना. दो बातों में एक ये भी बात है ये ना, भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली कि वो उसके अहमद ज़रियाब ने उसको वो अटेंशन दी, और एक वो फोन कॉल बड़ी मीनिंगफुल थी, आपको याद होगा, जिसमें मुझे लगा कि इज़हार मोहब्बत कर दिया अहमद ज़रियाब ने. बट वो यही कह रहा होता है ना कि कुछ इस तरह की बात जो होती है, एंड so maybe she was getting all that attention from a man, and now all of a sudden when that man has stopped paying her that attention, she's gone into that mode where she's like, what the hell, मैं तुम्हें बताती हूँ, जरा सबक देती हूँ. तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं कुछ बन सकती, या कुछ? मुझे अभी फील नहीं हुआ ऐसे कि ये बचा है. अभी मुझे यही लग रहा है कि उसको आगे बढ़ने की, उसको वो मुशायरा पढ़ने की, उसको अपना नाम करने की, अपना फेसबुक पेज बना लिया हो सकता है यही हो सकता है यही हो सकता है दोनों चीजें हो सकता है. मगर इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर हुस्ना का नहीं, and a big shout out to Kinza. I think she's किंजा. played it very well. हाँ, और ये जो 2 ओल्ड मैन हैं, ये जो बैठे होते हैं कैंटीन पे, चाय सिगरेट पी रहे होते हैं शहरियार और उनके जो दोस्त हैं, वो शुरू में तो लगा कि ये बड़े क्यूट से 2 कैरेक्टर्स हैं. मपट शो से मुझे याद आया, वहाँ भी एक गैलरी पे 2 बाबे बैठा होते थे, मगर दे आर एक्चुअली नॉट दैट सिंपल एंड दे आर क्वाइट लाइक. अच्छा, राशिद फारूकी साहब का किरदार तो मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है, ये मुझे इंटरेस्टिंग अब सलीम मिराज का लगा, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला. मिलेगा तो शायद वो भी ऐसे निकले. पता नहीं, वो मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है फर्क क्यों, प्लेन किरदार है थोड़ा. हो सकता है. ये जो था ना सलीम मिराज वाला किरदार, ये पहले भी थोड़ा सा था. इस पे अहमद ज़रियाब ने पर्सनल अटैक भी तो किया है ना, कि तो मेरी बीवी से, वो बीवी के बाद ये फ्लिप किया है ना आफ्टर दैट, तो वो है. अच्छा, ज़ीक्यू का मुझे लग रहा है कि शायद अहमद ज़रियाब से नहीं था उनके किरदार का ताल्लुक. अच्छा, जो वो बेटी को, वो अपना, उनकी कोई शायद बैक स्टोरी हो गई, वो कहती है मुझे डायरी लिखी हुई शायरी की मेरी पढ़ी हुई है, तुम्हारे बाप ने मुझे नहीं था परसू करने दिया शायरी को, या कुछ. तो बट खैर, एक इंटरेस्टिंग कहानी है. इट इज पैकेज्ड वेल आल्सो, एंड मजा आता है देख के. बट वही है ना कि आजकल के दौर में जहाँ पे 2-2 किस्तें चल रही हैं, उस वजह से हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस इम्पैक्ट हो रहा है सिंगल एपिसोड्स का या नहीं, ये अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर सकता. ठीक है. आप लोग बताएं, आप लोगों का ऐसा होता है कि
क्योंकि आजकल 2-2 एपिसोड चल रही हैं ज्यादा ड्रामा व्यूज तो नहीं आ रहे इस पे बिल्कुल भी, व्यूज नहीं आ रहे। बिल्कुल भी नहीं आ रहे व्यूज हाँ इसमें। अनफॉर्चुनेटली ये है कि व्यूज तो बिल्कुल नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। मूविंग ऑन टू द मैं की दूसरी मैं की दूसरी है। जी, मैं की थी जो ये 25वीं किस्त। देखें आपने अभी जिक्र किया हमारी उस दिन पॉडकास्ट में, शायद आपने जिक्र जी, किया, क्या? आपने कहा कि अगली डेस्टिनेशन टर्की है, इस्तांबुल। इस्तांबुल है मेरे उसकी आप हॉलिडे की। यहाँ पे मुबशरा मुबशरा कहाँ पहुंची है? इस्तांबुल। सोल सिस्टर्स। मैं आपको बता रहा हूँ, मुबशरा आप हैं, आप मुबशरा हैं, मुझे आपने मुबशरा बना आप दिया। मुबशरा है, ठीक है, आप मुबशरा है भाई। मैं आसिफ साहब बनने के लिए भी तैयार हूँ। आसिफ साहब गए नहीं ना यार इस्तांबुल। आसिफ साहब के इर्द गिर्द ड्रामा रिवॉल्व कर रहा है। बात यही है, बात ये कि आप ड्रामे को अगर कोई और कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो ना करे। इस ड्रामे की जो कोर हीरो है ना वो आसिफ नहीं साहब मैं है। मुबशरा को समझता हूँ। मुबशरा उनकी वो है, साइड किक है। जैसे बैटमैन के साथ रॉबिन होता है ना, ये रॉबिन है। नहीं, शी इज रॉबिन टू द बैटमैन। हाँ नहीं, आसिफ सर से ऊपर कोई एलिवेटेड कैरेक्टर नहीं है इस ड्रामे में। द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम। क्या लेके आपको लगता है शहजाद नवाज ने जैसे प्ले किया है वो है, या लिखा ऐसे गया था, क्या है? प्ले ऐसे किया है, प्ले ऐसे किया है। लिखाई पे तो मैं आपको पता गौर ही नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट हाउ इट्स प्लेस। अच्छा। हाँ, इट्स ऑल राइटर और डायरेक्टर को क्रेडिट ही नहीं दे रही आप। दे रही। डायरेक्टर को भी शायद दे दूं, मगर देना पड़ेगा राइटर को भी थोड़ा बहुत। लेकिन असल तो परफॉर्मेंस है, हाँ असल तो परफॉर्मेंस है यहाँ पे। जी, तो यार मतलब देखिए उन्होंने कितना खूबसूरत एक सिचुएशन डेवलप की है, जहाँ पे उन्होंने एक कपल को भेज दिया है जी, और पीछे उन्होंने दूसरी छोटी बहू को छोड़ा है कि वो अपने ससुर के साथ ताल्लुकात मेंट कर सके। आप यार ये कमाल देखें कि बहू वो कितनी अच्छी है। आयरा, हमने ऐसे ही उस पर शक किया बेचारी पे, मिस्कीन औरत पे। वो कितनी अच्छी है कि वो पहले तो इतना बड़ा बुके लेके आती है इनके कॉन्ट्रैक्ट जीतने वो पे। भी रोजेस। रोजेस, रेड रोजेस ना, डिक्लेरेशन ऑफ लव। इतना बड़ा वो बुके लेके आती है। फिर वो कहती है आई डोंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग। यार जायज थी उसकी बात, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हारी है वो चली जाती है कमरे में। उसके बाद जब खाना बना रहे होते हैं सर आसिफ, जब अपनी टीम को कर रहे होते हैं ब्रीफ। उन्होंने क्या, कौन सी क्यूजीन? चाइनीज क्यूजीन? नहीं सर, कौन सी क्यूजीन? पैन एशियन। पैन एशियन चाइनीज ही होगी ना आदि भी। नहीं, पैन एशियन ना। आप छोटी पैन एशियन में क्या क्या भाभी होता है? छोटे लोगों वाली बात क्या ना क्या होता है करें। पैन एशियन में, हाँ? बताएं चलें। जो जापानीज भी थोड़ा होता सा, है, थोड़ा सा जापानीज, चाइनीज थोड़ा होगा, थाई, थोड़ा थाई होगा, थोड़ा इंडोनेशियन, थोड़ा इंडोनेशियन तो होगा। पैन एशियन है ना। हाँ, आप ना उसको छोटे लोगों की बात ना चाइना पे करें। रिस्ट्रिक्ट ना करें उसको। मैं अब तक छोटे लोगों अच्छा की बात पैन ना एशियन करें। में इंडियन पाकिस्तानी क्यूजीन आती है नहीं आती? नहीं नहीं, क्यों, हम course not। एशियंस नहीं है? वो नहीं, साउथ एशियन, पैन एशियन वो है। साउथ एशियन हो जाता हाँ, है। ठीक है, जी, पैन एशियन है। पैन एशियन। जी, तो पैन एशियन कुजीन वो कहती है आयरा कि अगर आप कहें तो शेफ को मैं सुपरवाइज कर दूं। ये नहीं कहा कि मैं बना देती हूँ। अक्लमंद बात की है। व्हाई वुड आई, माय स्टाफ इज वेरी वेल ट्रेन्ड, आई डोंट नीड यू टू। फिर वो कहती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करूं। बात सही करते हैं अच्छा वो। मुझे लगा उनका दिल थोड़ा सा मोम हो शायद आयरा की तरफ। नहीं हो सकता कि यार यार, बच्ची अगर सी। आयरा ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात ना करती ना। आप सोचें यार, मैंने सोचा थोड़ी मैं देर कहा के आसिफ लिए। सर बहुत मैं बड़े यार शख्सियत के नहीं यार, मालिक। आसिफ सर मैं बिल्कुल उनके साथ, आई अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। मैं बहुत समझती हूँ उनको। अब मैंने सोचा यार कि अगर यही आयरा अगर इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट जीती होती तो आसिफ सर का दिल मोम हो जाता। मगर आयरा अपनी ईगो को लेके कि वो बशरा वहाँ काम कर रही है, मैं नहीं करूंगी, और किसी और के यहाँ काम करती है, वो भी फकर ग्रुप के साथ, राइवल ग्रुप के साथ। फखर। हाँ, यही मैंने कहा है। तो क्यों, बहुत शरारती तो हैं। वो क्यों वो माफ ख करेंगे? ख इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खैर कह रही ख हूँ। नहीं किया हाँ हाँ, आपने, फखर का है मैंने। आपने काफ कह दिया है। नहीं नहीं, मैंने काफ नहीं कहा, तौबा में दी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? फखर। हाँ, खर। तो मैं जो खर जी, तो मैं कैसे माफ करें सर आसिफ? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछे पूछूं। ना यार। मैं आप चाहता हूँ कि मैं आप मुझे सवाल पूछने की इजाजत दें। मैंने आपको उस दिन येरा दिल में एक बात की, मैं यहाँ पे एक उसी तरह की बात करना चाहूंगा। आयरा बेचारी के साथ कितनी ज्यादती हुई है, हुई या नहीं हुई? उसको हरास किया गया बकायदा तौर पे, उसके घर तोड़ ताड़म ताड़म सब कुछ किया गया, अंदर घुसे, फिर उसके भाई वफात पा गए इस सारे सिनेरियो में। जी, उस बेचारी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए एक जगह पे नौकरी की। इतना क्या उसने बुरा कर दिया कि हर बंदा उसे नफरत करने लग गया है। व्यूवर्स, आप भी और आसिफ अंकल भी, और बेचारी वो तो विक्टिम है यार। तो विक्टिम से आप लोग क्यों नफरत करते हैं? इसीलिए कि आप लोग रूट नहीं करें, आप लोग मुबशरा के लिए रूट करें। जवाब देना इसका। किस चीज का? यार नहीं, वो बात मुबशरा गलत कर रही है, मुबशरा जो है वो सारा ये कर रही है, प्लान कर रही है,
कॉन्ट्रैक्ट भी उसने 2 नंबरी करके ब्लैकमेल करके हासिल किया, सब कुछ किया, मॉरली क्यों एथिकली किया उसने यार ये? लीगली अपने गलत अपने काम कर मियाँ रही के लिए है, किया ना। सारे गलत काम कर रही है। हाँ। आप लोग फिर भी मुबशरा के लिए रूट करते हैं, आप लोग हाँ। आयरा बेचारी जो विक्टिम है इस पूरे मामले में, आप लोग हाँ। उसके लिए रूट नहीं करते यार, नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ, मर्जी हमारी। साडी मर्जी। यही बात थी, ये रहा दिल में जो उस दिन आप लोगों को समझ नहीं आई, आप रूट करते सर्टेन कैरेक्टर्स के लिए। देखें, इसमें आपका कोई आपके बस में नहीं है। आप जब देख रहे हैं कि अब ऑन अ सीरियस नोट कि कैरेक्टर किस तरह मैं लिखा सीरियस गया है, पूछ रहा हाँ हूँ हाँ, आपसे। किस तरह लिखा गया है, किस तरह पोर्ट्रे हुआ है, किस तरह परफॉर्म हुआ है, दिस ऑल एड्स इनटू हाउ यू परसीव दैट कैरेक्टर और वेदर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको कैरेक्टर्स को पसंद करना बहुत जरूरी है। आयरा कैरेक्टर्स को नहीं ना, लाइकेबल है एज अ कैरेक्टर, नहीं लाइकेबल वो। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये कि यार उसके साथ बिल्कुल सब कुछ जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ और हम उसके साथ सिंपथाइज भी करते थे उस वक्त पे, लेकिन यहाँ पे नौकरी या पूरी दुनिया की नौकरियां छोड़ के आप राइवल क्या नौकरी करेंगे? तो जीत जैद भी जाएंगे। तो गया था नौकरी करने में, जैद को तो आप लोगों नहीं, ने जैद माफ का कर दिया। बिल्कुल डिफरेंट चक्कर था। जैद को तो आग कर दिया था बाप ने। वो तो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की। जैद भी गया था तो टू शो हिज फादर अप कि मुझे नहीं नौकरी करने दे रहे, लो मैं तुम्हारे राइवल क्या करूंगा। तो उसको तो माफ आयरा कर ने दिया भी ना, वही आसिफ किया। अंकल ने भी माफ कर दिया, आप लोगों ने तो भी यार माफ कर आप दिया। कह रहे हैं कि अपने खून को बस से माफ कर दिया तो उसको नहीं किया, तो ये तो आपकी ज्यादती है ना। आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स को नहीं, अंडरस्टैंड मैं करें। आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं माफ कर पा रही? नहीं, मैंने माफ तो कर दिया है। आयरा को माफ कर हाँ दिया? हाँ, ऐसे थोड़ी कि मैं आयरा के खिलाफ हूँ। मैं आयरा के लेकिन खिलाफ मुबशरा से प्रो है आप। मैं प्रो बशरा हूँ। मेरे ख्याल में उनकी बेहतर जोड़ी बनती है दोनों की। अच्छा, ये एक सीरियस एक वैसे भी बात है और मैं चाहूंगा आप लोग भी अपना इस पे पर्सपेक्टिव शेयर करें, क्योंकि मुझे भी एज अ व्यूअर, Let's put it this way. I think a man like Zaid needs a woman like Mubashra. Oh. व्हाट डज दैट मीन? First, please explain what a man like, what do you mean by he's not a man like Zaid देखें, जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं, बनती है? ठीक है ना, और ये न्यान होता है और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, और जो अच्छी वो जोड़ी, फीका कपल है, अच्छी जोड़ी वो फीका कपल है। अच्छी जोड़ी वो होती है कि जो एक इंसान की कमियां हो दूसरी पूरी करें। तो जब दोनों कमी वाले कपल हों तो फिर वो क्या कपल कमी है आयरा में? हाँ क्या कमी है? है ना, बेचारी सी तो है बताए ना ना। आयरा है। मुबशरा जो है, she brings the clout with her. वो clout बहुत जरूरी है। यार आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ सीरियस कॉन्वर्सेशन, बिकॉज देखा जाए तो ऑन पेपर वाकई में आयरा इज द विक्टिम हियर। मैंने सोचा इस बारे में, एंड मुबशरा अभी भी स्कीम कर रही है जो भी सारा मामला है, एंड शी, इट्स नॉट लाइक मुबशरा जेन्युइनली आयरा के Bottom line क्या है मुबशरा की? Why is she scheming? क्यों, शी वांट्स आयरा आउट, No, शी वांट्स आयरा आउट, शी No. वांट्स टू स्टे। no. देखिए आप यहाँ आप समझे नहीं मुबशरा को, क्या? आप क्योंकि आप नहीं है ना मुबशरा, अच्छा आप नहीं समझते। No, she doesn't want Ira out necessarily. She wants to win Zaid over. They're two different things. ये ऐसे कान नहीं पकड़ूंगी मैं, ऐसे कान यार पकड़ूंगी। नियत बड़ी चीज होती है। तो उसका ये मकसद नियत ये वो, नहीं है। she वो wants अपने- Ira out so that she can wants win to over Zaid. win her husband's heart. वो कितनी खुश होती है जब वो आउडी में बैठी हुई पुलिस रोकती है उनको और वो कहता है कि तुम इधर आके बात करो, फिर वो बाय द वे निकल मैं के- मान जाऊंगा हमारी पुलिस को, मान जाए जिस मान दिन जाए। उन्होंने आउडी में बैठे हुए बंदे को उतारा, मैं सैल्यूट पेश करूंगा अपनी पुलिस आप को। कैसे सलाम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम पुलिस। जी। मैं आप लोगों को मान जाऊंगा अगर आपने A6 में से A7 में से और बंदा ऊपर से ये उतरवाया, कहा कि खुद तो शादी कर ली है, हम देख भी नहीं सकते। मैं मान जाऊंगा अपनी पुलिस को। हाँ, नहीं यार, जी। हमारी पुलिस इतनी बुरी है, वाकई में मुझे बुरा लगा ये सीन। जी। ये आपने क्या किया हमारी पुलिस के साथ? पुलिस के आपने धज्जियां उड़ा दी। आपने हमारी तो पुलिस वो- को ठरकी दिखा दी है। मुबशरा जो है, हमारी पुलिस करप्ट हो सकती है, हमारी पुलिस और दूसरी चीजें कर सकती है, ठरकी नहीं हो ऐसा सकती। नहीं, अब छोटी सी जान मुबशरा जो है वो कितनी खुश हो जाती है कि मुझे कहता है कि खबरदार मेरी बीवी है, ऐसे खुश हो जाती है यार। नहीं, फिर भी वो पुलिस छोटी वाला सी कहता है खुशी कुछ नहीं, थी। फिर वो जब फोन लगाता है हाँ, फाइनली तो हाँ। फिर होता है। अब देखें ना, अब देखें ये होता है, ये न्याय। अंदर का मर्द जागा एकदम जैद का, अंदर का मुर्तसिम तो नहीं जागेगी। अंदर का मुर्तसिम जागा। उसने कहा हाउ डेयर यू। जरूरी होता है वो इमोशंस इंसाइट करना। तो यार उसने आयरा के लिए इतना स्टैंड लिया है, उसके लिए वो खड़ा हुआ, उसके लिए उसके घर तक गया, गालियां भी हाँ। सही, सोसाइटी को कन्फ्रंट किया, नेबरहुड पूरे को कन्फ्रंट किया। खाने पे भी उसको पिक किया जब वो घर पे बैठी सोच रही होती कि मैं हाँ। अकेले खाना खाऊंगी सारे ये हाँ, देगें भी बनवाई। नहीं, तो आयरा ने वो नौकरी क्यों छोड़ी, आप मुझे ये बताएं। कौन सी? जो जैद वाली
अच्छी भली जब उसको नौकरी दी थी जैद ने अपने दफ्तर में कि हम इकट्ठे काम करेंगे, उसने क्यों छोड़ी? उसने कहा कि मैं तुम्हारी पहली बीवी की सबऑर्डिनेट होके तो नहीं काम कर सकती। क्यों उसने ऐसा कहा? यार ये तो बीवियों से आपका गहरा ताल्लुक है, ये आप मेरा बताओ। हाँ है। क्यों उसने ऐसे कहा मुझे क्या कि पता। मैं तुम्हारे दुश्मन क्या काम कर लूंगी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी जीत लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी के साथ नहीं काम अच्छा करूंगी? एक सेकंड, हाँ मुबशरा वांट्स टू विन जैद ओवर, वो एक नेक थॉट है। हाँ। यहाँ पे आयरा डजंट वांट टू लेट गो ऑफ जैद, तो वो आप कह रही आयरा हैं doesn't want to win Zaid over. शी डजंट वांट टू Ira लेट is गो ऑफ taking- जैद। Ira is taking Zaid for granted. अच्छा मैं आयरा के एक आयरा बात, आयरा जो है वो घर जाती है, भाभी उसको समझाती है कि भाई तुम्हारा घर इतना निकल जाएगा तुम्हारे हाथों से। मैं तो यूज्ड टू हो गई भाभी के सीन्स के और साथ। फिर मैं तो भाभी ना हो तो आयरा तो बिल्कुल ही बावली हो जाए। अच्छा मैं आयरा को एक मशवरा देना चाहूंगा, आयरा मेरी लाडो, जब तुम्हारा मियाँ अपनी बीवी के साथ इस्तांबुल में हो और फोन करे ये देखिए, और तुम अपना फोन उठाने की बजाय बंद कर दो, ये देखिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मियाँ क्या करेगा वहां पे? और बाय द वे शुक्र है याद आ गया मुझे। हाँ? आपने खुद पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं सीधा मुबशरा के कमरे में जाऊं। आप किस मुंह अगर मैं से- जैद हूं तो। अगर आप जैद हो तो आप किस मुंह से कह रहे हैं? यार मैं सिर्फ सोच रहा हूँ ना कि हम सब क्यों मुबशरा को इतना क्यों वो कर रहे आप हैं। मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? अपने आप को भी करें। तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं, गलत आप कह है। रहे हैं आप लोग की लगे में, आप लोग वाह, आप कह रहे हैं कि मैं जाऊं यार ना, आप लोगों में मैं भी आता मैं हूँ। आपने कहा मैं आयरा के करीब ना जाऊं अगर मैं जैद हूं तो। ट्रू, व्हाई? शी इज नॉट अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। व्हाई? That's what I'm saying. Because of this these is something that haircuts. in all honesty, this is something the writer and director and the makers should think about. Unless they actually did not want Ira to be likable. I don't think anybody's thinking that much. It's just come out that way. What do you She's mean? Nobody's thinking कि public को ये बंदा पसंद आएगा या ये आएगा. It's just ended up this way that people like because of these हरकतें. ये rivals क्या काम करना, contract जीतना. No, maybe it's supposed to be that way कि आपका audience का वो connect बनाए मुबशरा के साथ. अबे आप मुझे बताए ना, where is this going? मैंने यही सोचा, हमने कसम से मैंने कहा ये क्या दोनों के साथ इसकी शादी रहेगी, एक मर जाएगी. Where is this going? Where is this going? Where is this going? I think he'll stay happily married to both of them. अब देखिए ना, आसिफ सर ने समझाया बैठ के जैद को कि जैद मेरी जान के टोटे, मेरी जिगर के टुकड़े, लखते ही जिगर क्या होता है? लखते जिगर. लखते जिगर. लगते नहीं लगते. यहाँ पे खे बोला है इन्होंने, खे निकला है इनका. तुम मेरी जान के टोटे जा रहे हो इस्तांबुल, टर्की, सूफियों की है, on the cusp of Europe and Africa. एशिया भाई. मेरी ज्योग्राफी भी जरा कमजोर है. यूरोप में नहीं. इधर देखो तो एशिया है, ग्रीस नजर आ रहा होगा, इधर देखोगे तो रोमांटिक शहर है, you know, वहां जाओ तुम, अपनी बीवी के साथ जा रहे हो, और जिन लोगों ने तुम्हें बुलाया है उन्होंने तुम्हें एज अ कपल बुलाया है. क्या है इसका नतीजा? छोड़ था कपल, तो तुम्हें एक कमरे में ठहराया है. डोंट मेक अ सीन देयर, प्ले अलोंग. बस उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए टर्किश डिलाइट्स ले आना वहां से आते हुए, बाकी तो उन्होंने सारा कर दिया. लेकिन जैद उनसे मिलके क्यों नहीं गया? किनसे? अंकल से. कभी कभी जैद ने एटीट्यूड दिखाना होता है ना कि उफ मैं नाराज हूँ अब. उफ. क्यों नाराज हूँ भाई? वो तुम दोनों बीवियों को नहीं, वो चाहता क्या था? दोनों बीवियों को लेके जाए. जैद दरअसल ना अपने अंदर एक शेख है. अच्छा एक बात बता, वो चाहता है मेरी दोनों एक मेरा बाजू एक बीवी और एक बाजू मेरा एक बीवी है. नहीं एक बात बताएं. अच्छा जैद जो है, फर्ज करें वो ये चाहता है, मुबशरा ने तो जाना है बिकॉज उसका प्रोजेक्ट है, मुबशरा इज पार्ट ऑफ द टीम एंड यू नो शी हैज टू क्लोज द डील एंड ऑब्वियसली शी नीड्स टू बी देयर. अब अगर जैद ये सोच रहा है कि मुबशरा तो जा ही रही है, आयरा भी मेरे साथ चले, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जैद के दिमाग में क्या चल रहा है कि वहां पे क्या डायनामिक होगी? कनेक्टिंग रूम्स होंगे. समझे ही नहीं क्या? जैद का दिमाग ही नहीं है. नहीं कनेक्टिंग रूम्स होंगे वहां पे, या वो दो अलग अलग स्वीट्स होंगे, वो रहेगा आयरा के साथ, मुबशरा अकेली रहेगी. क्या मतलब व्हाट इज हिज लॉजिक कि वो मुबशरा को ऑल द वे इस्तांबुल टर्की लेके जाएगा, वहां पे अकेला रखेगा उसको? किसको? तो बहुत बुरी बात आयरा है. को? मुबशरा को नहीं वो आयरा को अकेला रखेगा. वहां जाके भी वो आयरा के साथ नहीं रुकेगा. कनेक्टिंग डोर्स होंगे तो मैं बताती हूँ ना, वो स्वीट मांगेगा. हाँ वो स्वीट मांगेगा. हाँ वो स्वीट के 2 दरवाजे होंगे कनेक्टिंग. ठीक है, ताकि जब लोग आए तो वो he'll hurriedly go to मुबशरा's room. हाँ, लेकिन रात को मुबशरा वाला दरवाजा वो लॉक कर देगा और आयरा वाला खोल देगा. ऐसे दरवाजे ऐसे होते हैं कमरे होटल्स. अच्छा मुबशरा वाला दरवाजा लॉक कर देगा? लॉक कर देगा. लॉक क्यों करेगा? यार मुबशरा आ ना जाए. मुबशरा ने क्या करना? यार जैद तो ना नहीं कर सकता ना किसी चीज पे.
ये तो हिस्टोरिकली नॉट जस्ट मैं की ये बात कहानी है। कहीं और जा रही है। ये तो- अच्छा हुआ है कि आयरा नहीं गई आयरा नहीं गई। टर्की। आयरा क्या करती है यार बहुत जाके? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं नहीं, डेवलप। बट ऑन अ सीरियस नोट आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यार ये तो सीक्रेट्स लीक कर सकती है हमारी बिल्कुल सही कंपनी बात के। बिल्कुल सही बात है, मैं समझती हूँ उनको। आसिफ सर ने तो कभी गलत बात की नहीं जिंदगी में। यार एक बात मुझे पता है पूछे ना। आयरा के बारे में। हाँ, आयरा हाँ। से क्योंकि आप आजकल बहुत सिंपैथाइज कर रहे हैं। आयरा को पता है कि आसिफ सर डजंट लाइक हर। हाँ पता है कि नहीं पता? बिल्कुल। पूछ भी लेती है कि यार आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मियाँ तुम्हारा चला गया है ट्रिप पे अपनी बीवी को साथ लेके, पहली बीवी को। हाँ। why on earth is she still staying in that house? ऊपर से वहां वो हरास भी हो रही है रायान के हाथों। नहीं, ऊपर से वो गेस्ट इंट्रूड कर देती है। अंकल के सारे बॉयज बैठे हुए बॉयज हैं। बैठे हुए वहाँ बॉय क्लब चल रहा है, वहां पे आयरा आके कि बाय द वे आपको ईमेल किसी I'm भेजी sorry, थी? अब- I mean, आप मुझे ये बताएं लॉजिकल चीज क्या होती कि वो अपना ओवरनाइट बैग पैक करती है। वो कहती है कि जब तक ज़ायद तुम वापस नहीं आते, मैं एम गोइंग टू भाभी, मुझे भाभी बहुत याद आ रही है। व्हाट इज स्टॉपिंग हर फ्रॉम गोइंग एंड गुड आइडिया। वो जाती भी है और फिर वापस आ वापस जाती आ जाती है? वो क्यों? शी इज गॉट द हॉट्स फॉर आसिफ साहब। एवरीबॉडी इज गॉट द हॉट्स फॉर आसिफ है। साहब। नहीं नहीं, उसको She's भाभी ने wanted to समझा। spend some me time with us. तोबा तोबा। उसने क्या यार हमना, भाभी ने उसके दिमाग में डाला है कि विन हिम ओवर। Exactly, यही मेरा मतलब विन आसिफ साहब विन आसिफ साहब ओवर। हाँ। उसने कहा कि नहीं वो मुझसे नफरत। उसने कहा क्यों करेंगे, वो जो मुबशरा है वो उनकी कोई भतीजी हाँ। भांजी और वो तो नहीं है। हाँ। हालांकि वो भूल गए कि उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी उनको है। बिजनेस पार्टनर की बेटी भी है और सोशल इक्वल भी है। इक्वल भी है, तो ये भाभी को मतलब ये बहुत बात ना बड़ी समझ में आई। हाँ। लेकिन उन्होंने वो थॉट डाली, इसलिए आ रहा वापस भी। एक्चुअली भाभी खुद मुझे जरा सी लगती है जैसे अपर क्लास सोसाइटी से है, तो वो इन टर्म्स में सोचती नहीं भाभी है। मैं आपको बताता हूँ, जी। भाभी कह रही है मेरे को 7 करोड़ रुपए है, हाँ। ठीक है, मेरी जान अल्लाह छोड़। वास्ते मेरी जान छोड़। मेरी जान छोड़। मैं हर 2 सेकंड बाद ये आ जाती आ है, जाती मैं कुछ नहीं कर पा और रही, रोती भी। मैं पार्टी नहीं कर पा रही, मैं अपना एंजॉयमेंट जो हाँ। मैंने सोची हुई है कि मैंने कैसे पैसे खर्चने हैं, लॉनों के सूट फ्री खरीदने हैं, काउंसलिंग के लिए जो मैं आया ये है हर वो- 2 मिनट में मेरे पास आ जाती है, इधर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। दफाओ, क्या करने आ यार रही आई हो? वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर एक दिन आयरा घर जाए और भाभी ना हो। मेरा ख्याल है अगली बार नहीं होगी। भाभी ताला लगा के भाभी हैज मूव टू लंदन। भाभी ने लंदन, पेरिस। लंदन बहुत महंगा है, भाभी का 7 करोड़ रुपया खत्म हो जाएगा। खत्म यार, भाभी क्या पता है ना इन्वेस्ट कर लें। हाँ, लेकिन भाभी काफी भाभी ने enterprising चले जाना है। कहीं आइलैंड में, किसी मालदीव्स मलेशिया टाइप ट्यूशन के के चले पैसों जाएं, से थाईलैंड वहाँ चले ट्यूशन जाएं। लंदन जाके देना शुरू कर दें। हाँ, लेकिन ये कि भाभी ने ताला लगा के चले जाना है कि भाई मेरी भाभी ने जान कहा छोड़, मेरी जान छोड़ मेरी यार। जान छोड़। हर 2 दिन बाद आ जाती है हर 2 दिन के हर शाम आ और जाती है। बहाना करके भाभी वापस भेज कि गो बैक। अच्छा अभी बल्कि भाभी ने ये भी कहा उसको शर्म दिलाने की, चलो मैं कुछ क्या खाना मैं पका देती हूँ। हाँ। बेचारी और भाभी यार है। बिरयानी वहाँ वो कह रही पैनेजियन। यार दूसरी चीज ये है कि हाँ। एक ये जो हरासमेंट वाला ट्रैक है ना, वैसे हमारे ड्रामों ने भी कसम खाई हुई है कि हर ड्रामे में कोई एक हरासमेंट का ट्रैक कर देना है। अब ये पूरा रयान का जो ट्रैक है, इसका कोई मकसद है? नहीं, अनलेस कि जैद की गैर मौजूदगी में वो कुछ करे ना, कि जैद की प्रेजेंस से कोई फर्क पड़ेगा रयान को। लेकिन व्हाट इज मतलब है कि धुआं फूका है आके उसकी उसने। बीवी क्योंकि प्रेग्नेंट है, वो उसके साथ फॉर व्हाटएवर रीजन, मुझे वो ऑनेस्टली नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ क्यों नहीं आ रहा उसके आप लोग क्या कितना लंबा बे का रिव्यू करना है आपने, और ड्रामे नहीं चले है? ना, चले आगे फिर कर लें बात, कोई नहीं, करनी नहीं, हो तो। बताओ क्या? वैसे मैं कह रहा हूँ काफी देर हो गई है मैं मैं आई टेक आउट योर क्लोथ्स पे तो बात ही नहीं की। कर लें, चलें। मैं वही कह रही हूँ कि मैं प्लीज, मैं सिर्फ ये अच्छा कह एक रही हूँ। बात टू बी नोटिस है हाँ, मिलोड, बताएं मिलोड जो जी। इम्पोर्टेंट बात जी। है, जैद मुस्कुराया भाई उसके बाद। मुस्कुराया जिंदगी में पहली बार मैंने नोटिस किया मुबशरा की किसी बात यार, पे कैसे जैद ना मुस्कुराता है? इतनी खूबसूरत आपकी बीवी हो, वो मुस्कुराया है और फिर वो और मुस्कुराते मुस्कुराते बाथरूम गया है। कंप्लायंट हो बीवी आपकी, इतनी वो हो। आप लोगों को याद होगा, मैं जी। उस वक्त नहीं देख रहा था। मर्द एक प्यारी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। लेकिन आप एक बात बताएं, आपको ये पूरा आपने मुझे वाकया सुनाया था, मैं क्योंकि उस वक्त देख नहीं रहा था, मैं शायद था भी नहीं। आप जब जैद किसी क्लब में होता है, हाँ जब ये लोग हनीमून पे हाँ गए होते हैं, हाँ हाँ ये नहीं जाता जैद इसके साथ कहीं पे, नहीं वो कहती जाता। मैं आइलैंड अकेली जाऊं, वो कहता भाड़ में जो बड़ा पर। हाँ। यहाँ पे उसने कहा ठीक है मैं चलता नहीं हूँ। तो ऐसा ऐसा मोम हो रहा है, वो मैंने आपको यही तो कहा है, ऐसा ऐसा मोम हो। यार कौन मर्द ना हो? बीवी जो है वो कहता है कि ऐसे बोलोगी तो इट्स नो। ऐसी तो कभी किसी ने इज्जत दी नहीं जैद को यार, इतनी इज्जत तो कभी किसी ने नहीं दी। कहता रिक्वेस्ट करो, सोचो रिक्वेस्ट करो तो कहती है मे आई प्लीज। अब ऐसे कोई कहे तो यार हाय 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 ओए होए बंदा कहेगा। वार्डरोब के बारे में मैं कहूंगी कि आई थिंक मोशा वाज अ बिट ओवरड्रेस्ड फॉर द फ्लाइट। पिंक जो थोड़ा जैकेट सा जैद बिल्कुल ठीक था इन हिज कैजुअल व्हाइट लिनन सूट, वो सही था। मुबशरा को कोई कौन कह मुझे सकता लगा थोड़ा है? इजी हो जाओ। मुबशरा को कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं कह सकता। मुबशरा भी अगर आपकी इजाजत हो तो आगे चलें।
नहीं, आपको अगर मजा आ रहा है तो करती नहीं इंद्री। आगे चलें जी। चलो चलिए, क्या फिर रह गया है? ये रहा दिल। ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। हाँ दिल, हाँ मेरा दिल। जी, everything but Zaki and Hayat in this episode. मैं एक दो बातें अगर आप कहना यार, आपको कौन रोक मैं सकता कहना है? चाहता हूँ आज तो यार। mood में सबसे आप। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उन हमारे व्यूवर्स को, थैंक यू वेरी मच कि आपने बगैर स्पॉइल किए आपने ये कहा कि जो मैंने जकी के बारे में बात की कि आगे चल के इसके बारे में आपको पता जी। चल जाएगा, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने स्पॉइल नहीं किया। उसके बाद दूसरे तरह के लोग ऐसे हैं कि जो कि ये भी कहेंगे और साथ में उन्होंने स्पॉइल करने की भी कोशिश की। सो नो थैंक्स टू यू। ब्लॉक किया आपने उनको? ने मैंने कितनों को करूं, ठीक है कितनों को करूं? यार, आप ना करें, बिकॉज लोग मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट भेजते हैं कि प्लीज टेल हसन सर टू अनब्लॉक अस। मैं कहा मैं किस किस का कहूँ आपको अनब्लॉक नहीं, करें? ये ना करें। देखिए वो लोग भी तो थे ना। एक और तीसरी चीज आप लोग ये बात नोटिस किया करें कि जब आप कोई रिव्यू देख रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वो पहले शख्स हों जिसको वो थॉट आई हो। एक बार कमेंट सेक्शन देख लिया करें। कमेंट सेक्शन में एवरीबडी वाज सेइंग द सेम थिंग एंड आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू, आपने ये बताया बगैर स्पॉइल किए। तो जब बगैर स्पॉइल किए किसी ने बात कर दी है तो आप क्यों स्पॉइलर लेके बीच में आके अपना लुच तुल रहे हैं? तो ऐसे मत करें। मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, प्लीज हमारे इस व्यूइंग एक्सपीरियंस को खराब ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ पहली बार ये रहा दिल देख रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस खराब ना करें। तीसरे लोग वो जो ये कह रहे थे कि आपने हमारा मजा खराब कर दिया, आप ना देखें। मैंने बहुत पहले एक बार नहीं है, मैं आई हैव अ बोन टू पिक विद पीपल। माय बोन टू पिक इज कि आपकी और मेरी राय बिल्कुल फर्क थी। व्हाई आर पीपल जनरलाइजिंग कि आप दोनों ने, मैं तो नहीं कह रही ये जो आपने हाँ, ये बहुत होता है हमारे साथ हाँ, ओ भाई कि वो प्लीज, कोई बात करती हैं तो मैं नहीं कह रहा हाँ, होता, मुझे भी रगड़ देते हैं और मैं जो कहता हूँ उनको इनकी भी की भी बात पे आपने मुझे हो गया। रगड़ दिया तो बिला आप लोग वजह। सुन लिया करें पूरी बात। और तीसरी बात ये कि मैंने बहुत पहले आज से कहा था कि रिव्यू हमारी मर्जी का होगा, तो रिव्यू हमारी मर्जी का होता है। ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है। और ये रहा दिल, हम आप लोगों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली हमारे लिए भी है, इसलिए हम देख रहे हैं। लेकिन हमारा रिव्यू करने का स्टाइल नहीं बदल जाएगा ये रहा दिल के लिए। आप एक बात को जहन में रखें कि हम एपिसोड बाय एपिसोड ही देख रहे हैं। All of a sudden people have started realizing, oh, we're too quick to jump the gun. No, the thing is We're that too quick to jump the gun every single week, every single day when we're reviewing review. dramas. No, also the thing is that you and I are two different people. You have a very analytical approach to reviewing. मेरा ये कि जहाँ romance आता है, I go into fantasy mode. इश्क मुश्किल में भी यही हो रहा है। मैं I can forgive and overlook the little discrepancies in the plot या the timeline etc. because the romance is so good. Similarly here, it's a charming drama. I mean, I wouldn't analyze it the way you do, but that is your style, and people who are watching need to be okay with it. No, वो भी एक अलग बात है, but literally this is the same process through which we review dramas every single week. So unless you've come So why suddenly wouldn't we new do it? and you पहली बार आप ये रहा दिल का देख रहे हैं और आप कह रहे हैं, oh, you're jumping the gun. Of course we're jumping the gun or not jumping the gun because हम weekly उसको review कर रहे हैं ना। You'll say it as you see it in that one episode. और अगली एपिसोड में 2 एपिसोड बाद 4 एपिसोड बाद जब ये बात क्लैरिफाई होगी तो लाइक विद अदर ड्रामास हम कहेंगे ये बात कि यार मैंने ये कहा था, मुझे ऐसा लगा था, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें। जैसे in this episode number 11, निदा जो है वो बहुत rapidly she's falling from that grace, you know. अब वो पागल सी हो गई है, मतलब जो कह रही है। एंड फ्रैंकली मुझे ये सही नहीं लग रहा। नहीं, मुझे ये राइटिंग का फ्लॉ लग रहा है। हाँ, मतलब अजीब सी नहीं है, हिटमैन इतनी जल्दी वो मर्डरर उस जोन में चली गई। हाँ। I didn't know whether I was to take it with a pinch of salt as humor, dark humor. No, that wasn't humor. Or was she actually trying She to was kill? serious. She like यहाँ से पानी में धक्का दे दूंगी तो वो तो मर जाएगी, फिर उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब है कि वो एकदम जो निदा, प्यारी सी निदा मॉडल गर्ल थी, वो थोड़ी सी डम सी भी, माइंड यू, ऐसे लगा था कि थोड़ा सा उसको दिखाया है ऐसे। डम मुझे नहीं लगी कभी भी, लेकिन जो बड़ी आपको लगता था कि शी इज जस्ट लाइक a normal regular person, beautiful model etc. वो एक suddenly वो somebody who can commit murder, और उसका जिमी दोस्त कहता भी है कि we are not murderers, you know. मैं एक डिजाइनर हूँ, तुम एक मॉडल हो, we don't kill people, but she's so cool and okay with killing people, and I was like, is this real? So वो I don't know whether it's a writing flaw or I thought it was like it was too sudden. too weird. I don't know man, ना जो लोग मर्डरर्स होते होंगे वो भी ऐसे ही सोचते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं तो नहीं, नहीं लेकिन मर्डर्स की कोई ना कोई तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई तो इंडिकेशन होती है कि ये बंदा फ्लिप कर सकता है ऐसे।
यार कि इस एक्सटेंट पे पहुंच जाएंगे और माइंड यू उसकी हाफ सिस्टर हाफ सिस्टर नहीं, बाप वो सेम हाफ सिस्टर के तो वो रीजन दे रही है कि मेरा बाप भी मुझसे छीनना चाहती है, जकी को भी मुझसे छीनना चाहती है, मेरी जिंदगी मुझसे छीनना चाहती है, तो मैं तो उसको मार दूंगी। अच्छा, एक और चीज जो मुझे नहीं समझ आ रही, मैं चाहता हूँ आप मुझे समझाएं, कि मैं अगर बेवकूफ हूँ तो मुझे एक्सप्लेन करें। ये जो अब्बा जी का एक सडन प्यार है हयात की तरफ, हम्म, ठीक है हो सकता है, लेकिन ये पिछले 20-22 साल वो कहाँ थे? मैं पहले भी ये बात रेज कर चुका हूँ कि व्हेन इतना जब वो एक्सट्रीम पे चले गए हैं, वो कह रहे हैं ठीक है हार्ट अटैक की वजह से कि बिजनेस भाड़ में जाए, अपनी पहली बीवी के साथ भी सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू मेक अमेंड्स, बट नो, पहले मुझे लगा कि शायद ओवरऑल सबकी तरफ उनका ये अब राय है, बट ज्यादा उनको हयात की वजह से प्रॉब्लम है। जैसे वो रक्शे से उतरते हुए देखते हैं, ही फील सो बैड कि मेरी बेटी रक्शे से उतर रही है, उनको पता लगता है एज अ काउंसलर किसी स्कूल में पढ़ाते कि क्या जरूरत है, वो कह रहे हैं उसको जकी को कि मैं तुम लोग को इससे भी बड़ा नया घर लेके दे दूंगा, ये हयात को दे दो। तो हयात जितनी बेचारी मुश्किलात में, हयात इसी घर में थी पिछले 25 साल से, तो आपने कोशिश ना इतनी की। मुश्किलात से रह रही थी, तो तब ये कहाँ थे? तब इनका बप्ता नहीं जाग रही थी? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनका ट्रैक इतना ऑड नहीं लग रहा, अंडरस्टैंडेबल लग रहा है, एंड आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने ये एपिसोड में काफी गौर भी किया है उस नहीं, ट्रैक पहले पे। कहाँ थे वो? नहीं थे ना वो आए हैं इतने सालों के बाद, मुल्क वापस आए हैं, तो जो कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई हैं, पहली बात तो वो अपने पेरेंट्स की कब्र पे गए हैं, कि आई थिंक उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी निगलेक्ट किया हुआ था, तो वो थोड़ी सी बैक स्टोरी में भी हमें ये नज़र आया। दूसरी चीज़ जो उन्होंने शादी की, दूसरी वो औरत का तो अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, एंड शी सेड कि मैं कोई और, क्या कहते हैं, जेंटलमैन। जेंटलमैन मिल गया है, तो वो कहती नो, ही सेड समथिंग एल्स, ही सेड तुम्हें यू फाउंड अनदर मैन, ही सेड नॉट अ मैन, आई फाउंड अ जेंटलमैन, तो ऑब्वियसली he's been aloof, रिच मैन। a rich man. She said no, a gentleman. So wife is having an affair, wants to go back to the boyfriend and dump him and divorce him. The daughter is aloof. तो अब उसको यही लग रहा है कि यार मैंने नो नो दैट्स फाइन, बट मुझे ऐसा लगता है ये रहा दिल की दुनिया में ना, ये सडन चेंज इन इमोशन इज काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक उसमें आप हाँ, देखें सडन चेंज इन कैरेक्टर फॉर निदा, या शी इज बिकम अ मर्डरर, और पॉसिबल potential प्रोस्पेक्टिव potential पोटेंशियल murderer, मर्डरर। हाँ। यहाँ पे ये जो अंकल हैं, इनको एकदम इतना हो गया, पहले 20-22 साल ये कहाँ थे? मगर समझ आता है, एकदम आप जागे ठीक हैं है, कि आपने निगलेक्ट किया अपनी बेटी को, तो यू मेक अमेंड्स, आप मरने वाले हैं, बीमार भी हैं, हार्ट अटैक भी आपको हो रहे हैं, तो चलो मरने से पहले आप अपनी बच्ची को सेटल कर जाएं। उनका समझ आता है, निदा का नहीं आता, ठीक है। निदा का नहीं समझ आता, इनका आता है। और कंसिस्टेंटली अच्छे जो हैं वो जकी के पेरेंट्स हैं, हाँ, मगर जकी को अब कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो वो एक क्लास उसकी होती है उसमें बस हो रहा होता है, तो जकी का भी कंसिस्टेंट है कैरेक्टर। अच्छा, ये जो बात है ना, बड़े लोगों ने कहा कि जी वो फ्लिपेंट है, मैंने ये बात खुद कही है कि उसके बाप ने ये बात बोल दी थी, तो मुझे पता है कि उसके बाप ने ये बात, हमें हमें पता है कि वो उसका अटेंशन स्पैन वो नहीं है, वो किसी एक चीज़ में ज़्यादा देर नहीं रह सकता। मेरा ये पॉइंट नहीं था कि वो निदा में इंटरेस्टेड नहीं है और वो उस पर चला गया। मेरा पॉइंट ये था कि हु इज़ टू से कि हयात में उसका प्यार बरकरार रहेगा कल को। हाँ वो, नहीं, बट जब आप कोई रोमांस देख रहे होते हैं तो एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि डिफरेंट कैसनोवा टाइप होता है। आई डोंट नो वेदर यू सीन क्रेजी स्टूपिड लव और समथिंग, बट उसमें जो हीरो है उसको कमिटमेंट इश्यूज हैं, बट व्हेन ही फॉल्स इन लव ही फॉल्स सो हार्ड दैट ही कांट गो बियॉन्ड दैट, so when he actually falls in love then he won't be flippant. नो और उसका जवाब हमारे दिया है, जो बगैर स्पॉइलर के। आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जिन्होंने कहा कि यू विल फाइंड आउट, We'll find out, तो ठीक है। यू विल फाइंड आउट कि वाई निदा के साथ जो उसका प्यार है हाँ, वो सच्चा प्यार या हाँ, इश्क आशिकी या वो ट्रांजिएंट क्यों वो है। वाला नहीं है, हाँ, और वाई हयात के साथ क्यों होगा ये आगे पता चलेगा। चल जाएगा। तो जिसने मुझे ये कमेंट करके कहा और इसी एक्सटेंट तक का, थैंक यू वेरी मच। जो इससे आगे गए आप लोगों ने सही नहीं किया। लेकिन क्यूट था, डैडी बेचारे जाते हैं घर पे तो कहती है जकी आ गया है, जाओ जाओ, कि नहीं मिलना चाहती वो, शी इज वेरी अपराइट, वो कहती है पहले उसके साथ जाओ, निदा के पास जाओ, ये वो कहती है कि अगर मैं मिल गई तो फिर मैं बहुत हाँ, उसमें हम फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। और जिमी जो है वो निदा को समझाता है कि विन द मदर इन लॉ ओवर, तो वो जोड़े छोड़े, वो अच्छा है ये क्या आमना आपका वो खवातीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जी। आप बताएं ना, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स होता है, to win somebody over you buy कपड़ों them से विन कर सकते हैं? प्रेजेंट्स, खाने पे लेके जाओ, टाइम स्पेंड करो, स्वीटी पाई हो जाओ, तो स्वीटी पाई होने की कोशिश करिए, बड़ा एंजॉयबल है, एंजॉयबल है अच्छा, ऑब्वियसली ड्रामा है इसीलिए जी। हम देख रहे बट हैं। ये एपिसोड देयर वाज एवरीथिंग बट हयात एंड जकी। देखें एक जो बड़ी वजह है हमारे लिए ये रहा दिल देखने की, और अब हमने 10-11 किस्तें देख भी ली हैं, तो वो अहमद और यमुना की एक केमिस्ट्री और पेयरिंग है। जी स्पेशली जब पिछली एपिसोड में हमें उनका एक बड़ा जबरदस्त मोमेंट मिला, जी हाथ पे हाथ जब गया, जी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें शायद हमें कुछ उनके दोनों किरदारों को लेके कुछ मिलेगा, तो वो नहीं मिला।
अगर हम ये रियल टाइम में रिव्यू कर रहे होते तो हम यही कंप्लेन उस वक्त भी कर रहे होते स्लो एपिसोड थी कि यार ये स्लो एपिसोड थी, इसमें हमें अहमद और यमुना साथ में देखने को नहीं मिले। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम उसको उसी, हमारे लिए तो हम इस तरह देख रहे हैं ना एक एक एपिसोड। आपने देखा हुआ है तो आपको शायद ये लग रहा है कि पहली बार कि यार कि वो बीइंग टू जजमेंटल, टू क्विक टू जज, वरना हालांकि बाकी जो ड्रामे उनको भी हम ऐसे ही रिव्यू कर रहे होते हैं और आगे चलते हुए जैसे जैसे कैरेक्टर्स खुलते हैं, कुछ नई चीज़ें हमें पता लगती हैं, हम अपने आप को रेक्टिफाई भी करते हैं और हम एड्रेस भी करते हैं और हम कहते भी हैं कि यार कि हम गलत थे। तो जक्की में भी अगर कोई इस तरह की चीज़ होगी तो विल बी मोर देन हैप्पी टू रेक्टिफाई एंड करेक्ट आवरसेल्व्स। हमारा पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं हमारे कोई दुश्मनी नहीं है यार। और अगर आपको मजा नहीं आ रहा रिव्यू का, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने टाइम होते हैं स्किप कर दें। किसी ने कहा आपने इश्क मुर्शिद में वो बिलाल जो डांस कर रहा था उसका रिव्यू नहीं किया, अब हमने बोल दिया कि वो बहुत अच्छा था, बड़ा क्यूट डांस था, इसके मजीद हम क्या उसके क्या कसीदे पढ़े, कसीदे क्या पढ़े? कसीदे। उन्होंने कहा जी आपने हाथ रखा, आपने उसके बारे में मजीद बात नहीं की कि यमुना क्या हुआ, रुके, वो बहुत अच्छा सीन था। हमने कहा बड़ा पहली बार उनका एक हमने देखा कि obviously physical touch is important in a romantic relationship। तो वो जब था I said obviously I said obviously it is important। You who would go to Mubashra's room and yet is questioning me, why are you so pro Mubashra? वाह यार मैं तो जैद हूँ ना, मैं तो एज जैद कह रहा, एज जैद आई वाज सेइंग कि अगर मैं जैद होता तो मैं जाता। जी एनीवे मूविंग ऑन टू आमना जी अखाड़ा। The pilot episode, the first episode of drama serial Akhada, which started on Wednesday evening on drama channel Green Entertainment। सॉरी, इससे पहले लोग कहेंगे ये मोबाइल पे क्या कर रहे, तो मैं बताता चलूं मैं क्रेडिट्स जी मुझे ये पता है कि डायरेक्ट इसको किया है अंजुम शहजाद ने। जी अंजुम शहजाद साहब ने इसको डायरेक्ट किया है और इसको लिखा है जी शाहिद डोगर साहब ने। और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ जिस तरह की कास्टिंग हुई है इस ड्रामे में। टेस्टोस्टेरोन लेडन बहुत जबरदस्त लगा दिया है, बहुत जबरदस्त कास्टिंग हुई है। इतनी न्यूडिटी मैंने आज तक कभी किसी पाकिस्तानी ड्रामे में नहीं देखी। तो आप कैसे, मैं कास्ट का नाम लूं या आप पहले शुरू करें, कैसे करना चाहते हैं? नहीं, आप कास्ट का नाम मत लें, हम जैसे जैसे रिव्यू करेंगे कास्ट को रिवील करेंगे। आप यहाँ पे हमारा इम्तिहान नहीं हो रहा, लेकिन मैंने इतनी न्यूडिटी कभी किसी पाकिस्तानी ड्रामे में नहीं देखी। लेकिन आप पूछें कि मुझे कैसी लगी? अच्छी लगी मुझे यार उसका रीजन ये है कि कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छी नहीं, इट वाज डन वेरी टेस्टफुली, इट वाज डन वेरी टेस्टफुली एंड बहुत अच्छी कास्टिंग हुई हुई है। और यार इससे पहले कि हम किसी और का जिक्र करें, यार सुल्तान for me was the biggest surprise yaar, Faraz Faruqi. We have seen this actor numerous times in numerous dramas. We've actually seen his brother Hamad Faruqi. You're kidding me? It's not this one? They're twin brothers, na? You do know that, right? No, I don't. There's Hamad and there's even in Ye Raha Dil is I think Faraz. हाँ Hamad was in Ishq hai. फराज है ना? ये राह दिल? हाँ इश्क है। I think we've seen both. अगर दो हैं तो हमने दोनों को देखा है। मतलब in this case उन दोनों की शक्लें इतनी मिलती हैं, मैं I can't tell। But फराज हमने दोनों को देखा है। हमने दोनों को देखा है ना, मगर ऐसे तो मैंने नहीं देखा फराज फारूकी को इससे पहले। फराज को मुझे नहीं, अब मुझे ऑनेस्टली नहीं क्लिक करता कौन सा आपने बड़ा यहाँ पे मुझे बिग रिवील दिया कि you know that they're twins. No, I don't. I thought that this is the guy who was in that Neelam plays well, उसका भाई बना हुआ। किसमें? कहीं दीप जले ये वो वाले। हाँ so they're like you do know ना they're twin brothers। No, I don't। Okay, so Faraz and Hamad they're twin brothers। Okay। So कोई ड्रामे हमने हमाद के देखे हैं, कुछ हमने फराज के देखे हैं। I can't tell because obviously it's लोग बता सकते नहीं, मैं दोनों की शक्लें बहुत। I know Minal and Ayman are twins। Yeah, और फराज and Hamad are also twins। Okay। So there's some scenes we see yeah anyway what I'm trying to say is कि my god what a strong character, what a strong impression that one character made in the first episode. It was spectacular and I'm saying it because it was a surprise। मतलब है कि जो बाकी cast है उनसे तो हम expect कर ही रहे थे, but you know there was surprising like opening scenes, surprising opening scenes। But I also have to give a shout out to Dodi Khan। Dodi is the other the character दस्तगीर जिसको हमने प्यारी मोना में देखा। डोडी को हमने प्यारी मोना में देखा। डोडी को इससे पहले हमने देखा था मेरे हमनशीन में। He had longer hair then। And the best part about Dodi is of course the
the physicality and you know how great of a physique he has, but when he is playing a Pathan, he had that Pakhtun accent and Yes. he would speak Pashto as well. Yes. यहाँ पे he has a Punjabi accent and he's doing it really well. Very good. So I think वो credit जाता है. Of course his name is Dodi Khan, so I'm assuming he comes from a Pakhtun Right. background. But his Punjabi accent and was far better than the other actors. Even Faraz Yes. and even Feroz. Yes. उस पे भी आते हैं. Another shout out goes to Kashif Hussain. हाँ. यार बहुत जबरदस्त उनका. I don't acting like किया. his contacts though. I think it's meant to look a little ominous kind of. You No, know? but नहीं वो बाबू भाई वाला barring look the है. contents, हाँ, contacts. but बहुत जबरदस्त जिस तरीके से वो शॉट लिया गया कि वो फोन करती है और वो जिम में he's working out और जिस तरीके से वो भागता है and you don't see his face and it's so well shot. That entire sequence was so well shot. तो ये तो आपके हो गए सपोर्टिंग कास्ट, ये जबरदस्त. आपने भी एक्टरों से ही शुरू किया, मुझे आपने मना कर नहीं दिया. आप तो लिस्ट पढ़ने वाले थे ना, ABC करके, वो नहीं सही था. ये तो सपोर्टिंग कास्ट में तो थी. नजर को नहीं आपने शाउट आउट दी. मैंने नजर को शाउट आउट, नजर है ठीक है लेकिन उनका वो इंप्रेशन नहीं था जो इन तीनों का था. अच्छा मुझे एक्चुअली नजर का जो था ना वो हल्का लगा. मतलब नजर जिंदों के बाद नजर जो है ना जरा नहीं मुश्किल. मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो इख्तलाफ लगा वो ये लगा कि जब नजर आता है, पहला जो प्राडो जाती है सीन होता है वो देखता है, दैट वाज फाइन. जब वो यहाँ पे आता है दस्तगीर को उठाने के, कसरत करो या जो भी करो, तो जब वो अपना डंबल उठाता है ना, मुझे थोड़ा सा मस्खरापन उस किरदार में नजर आया. एंड देन कट टू जब आप वापस जाते हैं जहाँ पे बीवी के साथ सीन है और जो 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 खातून वो वाइफ का कैरेक्टर भी प्ले करी, उसमें मुझे वो किरदार बैठता हुआ नहीं नजर आया. मैंने कहा यार ये इस किरदार को ना थोड़ा सा ऑमिनस होना चाहिए इसीलिए था. मैंने उनका नाम नहीं लिया बिकॉज वो थोड़ी कंफ्यूज्ड पोर्ट्रेयल है उस कैरेक्टर हाँ का. वो कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल सही नहीं हुआ. वो ऐसे लग रहा था कि यार ये कॉमिकल है मतलब लेकिन कि दिखाया हुआ है कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड पहलवान भी वो है लेकिन डंबल वो नहीं उठा पा रहा. नहीं वो पहलवान शायद नहीं है. नहीं वो था बिकॉज उसका मुकाबला हुआ था. नहीं वो कुछ और, मुझे ऐसा लगा कुछ और बैक स्टोरी, क्योंकि अगर एक बंदा डंबल ही नहीं उठा पा रहा. यार रुस्तम रियासत अली वर्सेस हाकिम अली पहलवान ये हो चुका है. ये हो चुका है. एक जनरेशन में हो चुका है. तो ये इतना बड़ा डंबल नहीं था कि वो उठा ना सके. हाँ, तो वो मुझे बहुत कॉमिकल सा लगा. दूसरी चीज है कि ऐसा पहलवान अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजेगा, वो मुझे समझ नहीं आई कि ये इतना कल्चर्ड कैसे है कि शहर, बीवी कहते हैं शहर मुझसे दूर भेज दिया, क्यों? नहीं दैट्स आल्सो फाइन. आई थिंक वो उसने ठीक है. भेज दिया होगा, लेकिन बात ये है कि जिस तरह का रोब दबदबे वाला एक वो दिखाया है वो मस्खरापन मुझे लगा. जो इस तरह के जो, और स्पेशली चौधरी साहब आप कह रहे हैं, तो ये चौधरियों को आप क्यों स्टीरियोटाइप कर देते हैं? बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने कहा ये क्या, ये तो एक पावरफुल किरदार है और मेंट टू बी के वो है. मस्खरापना. फिर आप आ जाएं जी हीरो ऑफ द प्ले पे, व्हिच इज फिरोज. आई एम डिलाइटेड टू सी फिरोज इन दिस एवाटार बिकॉज दिस इज व्हाट सूट्स हिम बेस्ट. अभी हम उनको देख रहे हैं उसमें खुमार में, इट इज सच अ बैड अपीयरेंस देयर बिकॉज ऑफ द स्टाइलिंग. यहाँ वही बाल हैं जो कि बिल्कुल ठीक लग रहे हैं बिकॉज दे आर सपोज्ड टू बी long, especially when he walks down, when he's just woken up and बाल बिखरे हुए और वो सब. देखिए we've always maintained that Feroz is a very good actor. very good actor, star value भी बहुत ज्यादा है. तो इस रोल में स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी, बहुत स्क्रीन प्रेजेंस है. तो मैं बड़ी है. खुश हुई देख के कि you know he's सही. और जब गुस्सा चढ़ता है कि दस्तगीर ने शरारत की है, मैं जाके मैं करूंगा, you know वो सारा आपको थोड़ा सा मुझे एक्सेंट का हुआ, पंजाबी accent एक्सेंट का का है. वो मुझे महसूस हुआ. वो दोनों का हुआ, फराज का भी हुआ. मैंने टच बटन नहीं देखी थी, उसमें था पंजाबी एक्सेंट का प्रॉब्लम फिरोज का, बिकॉज वहां भी तो पंजाबी मुंडा ही होता है ना. और मुझे ये पता है कि फरहान बोल लेता है बड़ा फरहान सही तो बोल में. लेता है. हाँ मुझे अब सही से पंजाबी का थोड़ा सा है, बट वहां पे तो वो बाहर रह रहा होता है तो इतना कोई मेरे ख्याल में मैटर नहीं इसलिए नहीं करता. राइट. बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल वसीम अब्बास साहब का है, ठेठ, उनका बिल्कुल, क्या जबरदस्त है, उनकी भी क्या जबरदस्त प्रेजेंस है. ऑलवेज डिलाइटेड टू सी वसीम अब्बास साहब. And I like the way that character has built, you know, the dynamic around कि अपनी बीवी के साथ जो बात करता है कि तुझे देखा था, you know, so he's got a soft corner. And he's okay with having a daughter also, twins हैं दोनों. Exactly. और बेटी भी बड़ी वो है अपनी Played by हिना आफरीदी. जी, बहुत नाजों से पाली हुई, लाडो है वो भी. And good performance by Good Hina. performance. Good हाँ, screen बिल्कुल, वो presence बिल्कुल ठीक also. बैठती है. Pretty और also. सुल्तान की जो मंगेतर है सरा, जिसको है बिल्कुल वो क्या नाम, हाजरा, वो भी बड़ा क्यूट है, you know. सारी डायनामिक. अच्छा थोड़ा सा आप प्रेमिस बताएं ना, आप लोगों ने मतलब क्या इतना खिचड़ी बना दिया आपने, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आई. बेसिकली कि दस्तगीर और वर्सेस सुल्तान का ये कार्निवल हो रहा है, मेला लगा है. दस्तगीर को लेके आया है नजर का किरदार. मिर्जा का किरदार नजर और रुस्तम सुल्तान. अली खान जो हाकिम अली खान जो है, नजर के किरदार का क्या नाम है? नजर है जी रियासत.
हाँ रियासत अली, रियासत हाँ चौधरी रियासत अली, रियासत है एक क्लैन और जो कि हाकिम अमीर है। थोड़ा सा तो जी गांव का फ्यूडल लॉर्ड टाइप दिखाया जी गया जी है। जी दूसरी तरफ वसीम अब्बास साहब का किरदार है जी हाकिम हाकिम अली। अली। इनके दो बेटे हैं, दोनों जो पहला बड़ा बेटा है प्लेड बाय फराज फारूकी जिसका नाम है सुल्तान, वो प्रॉपर एक पहलवान है। जी जो छोटा बेटा है, अब मुझे लगता नहीं है कि वो पहलवान है या वो है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें एग्रेशन है और पहलवान वाला खून भी है जो कि नहीं ठाटे आई में थिंक है बिकॉज वो बहन कहती है ना कि तुमने पढ़ लिया होता, तो वो ट्रेन ही कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। बट मुझे आगे ट्रेलर से भी अभी तक मुझे आया नहीं उसमें। आई थिंक वो एमएमए टाइप सीन है उसका। हाँ ट्रेलर से सकता भी है, जो मैंने देखा हो है सकता है। वो टिपिकल पहलवानी की तरफ नहीं हाँ जाएगा, मुझे लगता है कि वो एमएमए टाइप जाएगा। वो अभी फिजिक तो वो दस्तगीर को लड़ेगा, सुल्तान लड़ेगा ना अभी तो। सुल्तान भी लड़ेगा, ये भी लड़ेगा। अच्छा लेट्स सी। बट एनीवे जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस गांव में एक मेला लगने जा रहा है और मेले में बहुत बड़ी एक पहलवानों की कुश्ती दंगल होने जा रहा है जिसमें सुल्तान वर्सेस दस्तगीर की लड़ाई होगी। और माँ नहीं चाहती कि लड़ाई हो बिकॉज दस्तगीर जो है ही प्लेज डर्टी, उसने अभी अखाड़े में किसी की टांग तोड़ी है, और माँ कहती है कि इस दफा सुल्तान का मुकाबला पहलवान से नहीं है, गुंडे से है, हाँ क्रिमिनल। क्रिमिनल, इसलिए और मैं क्योंकि दस्तगीर का ये वो क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका है। 4 साल जेल में गुजार के आया है और उसका वो है बैकग्राउंड। हाँ तो ये दो भाई हैं और जो फिरोज का किरदार है, क्या नाम है फिरोज का? शेर अली समथिंग कुछ है। हाँ शेर है, दिलशेर। तो इसकी जुड़वा बहन है जो प्लेड बाय हिना, उसका नाम सितारा। नहीं सितारा तो हीरोइन है, नाम नहीं याद मुझे। ये दो बहन भाई हैं, 3 बहन भाई हैं। ये एक वो है, दूसरी तरफ वो है। सोनिया हुसैन को हमने देखा एज काशिफ हुसैन जो कैरेक्टर है। यार मैं सलाम देना चाहूंगी सोनिया को। किसको? जिस अस्सलाम वालेकुम सोनिया। जिस हाइट की हील पहन के सितारा कॉलेज जाती है ना, और जिस किस्म की हील पहन के, सलाम है यार। सोनिया Love पहन it. सकती है खाली, सिर्फ सोनिया पहन सकती है। लव इट, सोनिया की क्या बात है। क्या बात है। But good to see Sonia in the Yes. drama as well. Sonia as this guy's friend is now coming to the same village. गर्लफ्रेंड, बिकॉज Girlfriend है? नहीं नहीं हाँ एस्टैब्लिश है कि girlfriend तो है। मैं दुल्हन बना के तो लेके काशिफ के जाऊंगा। नाम क्या है किरदार का? किसका? काशिफ हुसैन। काशिफ रुस्तम, रुस्तम। वही तो बेटा है रियासत हाँ अली का। तो रियासत का बेटा रुस्तम अब गांव आ रहा है शहर से, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दैट्स प्लेड बाय सोनिया। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि काफी सारे किरदार हैं। नहीं कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है, वो इसको लेके आया है ताकि कार्निवल दिखाए। नहीं जिन थोड़ा लोगों सा ने शायद नहीं देखा उनको लग हाँ। रहा हो कि कौन सा किरदार क्या है, बट बिलीव मी व्हेन यू वॉच द फर्स्ट एपिसोड यू विल रियली एंजॉय इट, और बी आपको समझ आ जाएगी कौन सा किरदार क्या है, बिकॉज इट्स क्वाइट लाइक इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स व्हेन यू वॉच इट। द ओपनिंग एपिसोड में मुझे जो चीजें अपील की ना, पहली बात है कि द स्टोरी इज डिफरेंट, the landscape is different, the storyline is completely different from the domestic drama that we're used to watching. Second, the casting is very good. Everybody looks like the way they're supposed to look, with muscles and tattoos and muscular, and who are we to complain if we see well-built men on television, half semi-clad, nudity इतनी हमें मिल जाए सेमी से तो ज्यादा ही थे वो। हाँ जब वो उतारता है अपनी क्वार्टर क्लैड ही थे। क्वार्टर क्लैड, नॉन क्लैड, अनक्लैड मैन मिल जाए तो हम कौन होते हैं कंप्लेन करने वाले। यार यही बात अगर कोई मर्द किसी खवातीन के बारे में बोले तो कितना मायूब लगे। टू बैड टू बैड, ये बात है, खवातीन गेट अवे विद सो मच, ऐसा ही है, तो टू बैड। दूसरी चीज ये है कि उस दिन मैंने कहा कि एज आई वुड लाइक टू गो टू मुबशरा ज़ुमा, आपने मुझे क्रीपी कह दिया। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, लोगों ने अभी आप खुद नहीं क्रीपी हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि आई वांट टू गो एंड प्ले डू कुश्ती विद देम। सो ये कह दे लुक You say who's to complain? मैं तो ये कह दे लुक गुड, आप भी कह देते You say it's fine seeing, I love seeing naked men on TV. I didn't What is say this? that. I said these naked men look good. I'm appreciating their bodies and No, physiques. 100 बातों की एक बात है। No, they're very well cast. अगर यही कोई बंदा होता जिसके ना मसल्स होते, नहीं सही कास्टिंग नहीं, होती। अंजुम शिजात को क्रेडिट इस बात का जाता है कि उन्होंने कास्टिंग बिल्कुल सही की है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते इनमें से कोई भी पहलवान लगता नहीं, एग्जैक्टली। एंड फराज को, डोडी को भी क्रेडिट जाता Oh, है कि absolutely. उन्होंने अपना जो भी फिजिक है, जो भी उन्होंने या तो इन्हांस किया उसको या प्रॉपर कैरेक्टर में आने के लिए यार किया। बात ये कि it also takes a lot of guts and confidence to appear like that on Of television. course यार, Absolutely. because they're literally in their underwear. They're in their underwears. और तो इतना आप लंगोट कहते हैं ना उसको हाँ लोग। लंगोट जो तो पठानों मतलब है होता कि है। बड़ी बात है कि आप इस Like तरीके this is से something that we saw Salman Khan in and as in Absolutely. Sultan. जी तो obviously Salman Khan has that history कि यार शर्ट उतार and like over so many years the bodybuilding and all of that.
So I'm मुझे assuming याद है सुपरस्टार में एक जो गाना था बिलाल अशरफ का हाँ। जिसमें उनकी शर्ट उन्होंने उतारनी थी तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर लगी मुझे टू बी कंफर्टेबल विद दैट, यू नो, सो इट्स नॉट कंफर्टेबल टू। अभी मोहेब ने जब उतारी शर्ट इशरत मेड इन जी चाइना जी में जी एंड वाले सीक्वेंस जी जी में, जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी काफी उस पे की, तो तो ये ये था। अप्रिशिएट अच्छा करना। लेकिन मैं तारीफ करी थी ड्रामे की, एक तो ये बात तो है ही, बट द बेसिक थिंग इज दैट एक स्टोरी तो जो है सो है, इट्स नॉट ड्राई, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, देयर आर लिटिल टचेस ऑफ विट ह्यूमर, प्लस देयर इज अ लिटिल टच ऑफ यू नो दुश्मनी खानदान की, प्लस रोमांस भी थोड़ा बहुत है, डायनेमिज्म है ना। बहुत डायनामिक है, तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। हम्म। और आप ऑब्वियसली आप एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि जो वो रुस्तम लेके आया है सितारा को, सितारा ने तो बाहों में पहुंच जाना है। और वो उसकी गुलशेर की आपने वो फाउंडेशन डाल दी जब ये बात हुई है कि पिछले साल भी बहुत सारी लड़कियां लाहौर से आई थी, हाँ हाँ तो वो दो दोस्त जो आपस में फिरोज का किरदार और बिल्कुल वो दूसरा दोस्त बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो ये एक है। हाँ तो ये आपने डाल दिया कि थोड़ा सा यू नो रोमांस एक्साइटमेंट वो भी है, तो बहुत अच्छी एपिसोड आई टेक अ अखाड़ा ओवर अ खुमार एनी डे। एब्सोल्युटली एनी डे। एब्सोल्युटली सो एब्सोल्युटली। बात ये है कि जैसे आपने कहा लैंडस्केप जब ड्रामों का फर्क हो जाए, खई में भी हमें यही बात पसंद आई यार, थोड़ा सा आप निकले बाहर गए, बिल्कुल। फिर उसके ऊपर अगर वैल्यू एडिशन चेरी ऑन द टॉप। खई आपने भी देखा नहीं है ये दो एपिसोड्स, अच्छा। माइंड ब्लोइंग थी, हाँ माइंड ब्लोइंग। तो ये भी है कि यार कि आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, जी। जो है कि यार कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है कि दंगल अखाड़ा, और उसके ऊपर जो हमेशा कंप्लेंट होती है यार कास्टिंग सही नहीं, तो वो नहीं है। नहीं। सब कैरेक्टर्स को जो आपने लेके आए वो पहलवान लग रहे हैं और एक्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल। फराज की भी एक्टिंग अच्छी है, डोडी की भी एक्टिंग। ऑल्दो डोडी के जो टैटूज थे मुझे समझ नहीं आए, वो नाम लिखे हुए थे किसके? वो अपनी उनकी जिंदगी में होंगे, अब मैं किसके क्या नहीं लेकिन उस ड्रामे वाले नाम तो नहीं थे। नहीं थे दानिश ना। कौन है? हैं? दानिश कौन है? वो अब ये तो डोडी से पूछना पड़ेगा। डोडी भाई मैंने इतने टैटू नहीं कराते कि जो बाद में आपको मतलब समझ ना आए। क्यों नहीं है उसका कैरेक्टर दस्तगीर का भी यार तो फिर मेकअप करे ना, मतलब दानिश कौन है अगर कोई कैरेक्टर के तो मुताबिक हो- दस्तगीर की लाइफ में होगा कोई दानिश, अगर फर्ज करें अज्यूम कर लें, तो आपको क्या फर्क। जैसे उस दिन आपने कहा कि हारिस का टैटू, वो क्या उसकी कुछ हाँ। वो हारिस का टैटू, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होनी है, वो उसका टैटू है हारिस के। नहीं यार लेकिन यार कैरेक्टर में होते हैं तो देयर इज मेकअप टू आल्सो हाइड टैटूज ना, अनलेस दैट टैटू इज रेलेवेंट टू द कैरेक्टर। हाँ वो बात है ना। बट वो नजर कहता है, एक नजर का हाँ कि किरदार टैटू कराने से पहलवान टैटू नहीं कराने बनता। से वो नहीं बनते, तो मे भी उन्होंने रखा है दिखाने के लिए कि ये थोड़ा बखरी टाइप का नहीं पहलवान अब है। जिस तरह रुस्तम के टैटूज हैं वो ठीक है, लगता है कि वो फेक भी हैं, लेकिन हाँ रुस्तम अकॉर्डिंग के टू तो फेक लग कैरेक्टर। रहे हैं। लेकिन जो ये दानिश, तो मैंने कहा ये दानिश कौन है, मेरे पास तो वो वाले दानिश का टैटू के दो और भी ऊपर नाम थे। दो और भी नाम थे, मैं पढ़ नहीं सकी। हाँ तो वो आई वाज टैटूज स्कूल के मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए टैटूज। टैटूज कांट यार आप टैटूज की इतनी गहराई में जा क्यों रही हैं? हैं। दस्तगीर की लाइफ में आपको क्या पता कुछ यार दानिश। they're staring us in the face, इतने बड़े बड़े 3 नाम लिखे हुए उनकी छाती पे, तो मतलब एक बंदे ने देखना ही है ना कि कौन है तो लोग। कोई वो दस्तगीर का हो सकता है भतीजा हो, बेटा हो, दानिश हो। दानिश हाँ नहीं, दस्तगीर की शादी नहीं हुई अभी, आपको किसने कहा है? अभी लग नहीं रहा। चलो तो आपका वो है ना, जो अगर हुई भी तो दानिश के साथ तो नहीं ना हुई होगी। बेटा होगा ना दानिश। अच्छा हसन, ठीक है। Anyway, really good episode. Yeah, very good Fantastic, episode. fantastic. Really enjoyed watching अखाड़ा। जी। कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं ना, पहले एपिसोड देख के आपको मजा आता Hook है हो यार जाता है। डिफरेंट है। हुक हो जाते हैं, फिर आप एक दुआ पढ़ते हैं अपने लिए कि अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही रहे। हाँ। यार मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि अंजुम शहजाद ने वो बड़ी अच्छी फ्रेम्स और कैमरा वर्क और इसकी कलर ग्रेडिंग भी अच्छी हुई है। बिल्कुल। ऐसे वो कुछ होते हैं ना ड्रामे आपको डेटेड टाइप लगते हैं, वो नहीं लग रहा, नहीं। अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, good. Looking forward to अखाड़ा। Looking forward to अखाड़ा। For sure. ख्वातीनो ज़ात आप इजाजत चाहेंगे? 10 बज जी, गए हैं, क्यों घर नहीं? जाएं हम, या आप क्या चाहती हैं? मैं को दोबारा रिव्यू करें? मैं भी दोबारा रिव्यू करना between Mubashira's and Ira and between the bodybuilders, आपने तो मुझे तो आज जलील कर दिया है questioning कर कर जो कि आपने खुद किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मासूमाना सवाल पूछता हूँ जैसे वसीम बदामी पूछते हैं। ख्वातीनो ज़ात आपका बहुत शुक्रिया। आज फ्राइडे को आप हॉट रिव्यू देख रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि कल सैटरडे को आप लोग हॉट बाइट्स देखेंगे और संडे को फिर ऑन द स्पॉट कर लेंगे, कुछ ना कुछ आपकी इस खिदमत में ज़रूर हाजिर करेंगे, और मंडे को फिर हम हॉट रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।